Hello everyone, welcome back. So I hope everybody is good. हम सब अच्छे हैं एंड जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था, आई एम अज्यूमिंग यू हैव डन दैट स्टफ, है ना? वो चीज़ें आपने कर ली होंगी, राइट? बट आज का जो एजेंडा है उसको स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू डिस्कस विद यू द प्रीवियस थिंग विच वी डिस्कस द लास्ट टाइम। ओके, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या क्या चीज़ें एक्सेल में इंपॉर्टेंट है, क्यों हम एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं, कोई और सा टूल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वी डिस्कस्ड ऑलरेडी लास्ट टाइम। ओके, बट लेट्स जस्ट समराइज इट क्विकली, फिर हम आज के एजेंडा के ऊपर आएंगे। तो आज जो हमारा एजेंडा होगा उससे पहले लेट्स डिस्कस प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्सेल का बेसिक। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक टूल है, जैसे हमारे पास हमारे मोबाइल में टूल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक टूल है जो क्या करता है, जो हेल्प करता है आपको बेसिकली टू चैट विद योर फैमिली मेंबर्स, टू वीडियो कॉल विद योर फैमिली मेंबर्स। आप स्टेटस लगा सकते हो, है ना? ये फीचर्स ही तो हैं, है ना? अगर कोई इंटरनेशनल बंदा बैठा है कहीं बाहर, है ना, यू कैन डू अ व्हाट्सएप कॉल विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनेट एंड सो मेनी फीचर्स। तो व्हाट्सएप एक टूल है कम्युनिकेशन करने का। सिमिलरली एक्सेल जो हम पढ़ रहे हैं ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका ये एक टूल है। उसके पास ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बट उनमें से एक एक्सेल एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है आपको डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, अब से अंडरस्टैंड कैसे होता है? अंडरस्टैंड होता है टेबुलर फॉर्मेट में। टेबुलर फॉर्मेट मतलब एक टेबल फॉर्मेट में। टेबल का मतलब होता है जहां पे कॉलम्स होते हैं, जैसे कि किसी बंदे का नाम है, कॉलम है ना, एज है, सैलरी है, और हर एक रो में वैल्यू होती है। आपको स्क्रीन दिख रही है, राइट? स्क्रीन में अगर मैं बात करूं, लेट मी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सी दैट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सिटी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सैलरी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम, ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, सिटी लिख दिया मैंने यूएसए, ये मैंने लिख दिया लंदन, ये मैंने लिख दिया क्या बोलते हैं बैंगलोर। ठीक है ना, बैंगलोर अच्छा नहीं लग रहा तो जर्मनी लिख देते हैं ना, सब इंटरनेशनल है। फिर मैं लिख देते हैं यहाँ पे मे बी बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक, बैंकॉक। सैलरी एग्जाम्पल के लिए मैं 100 लिख रहा हूँ, 552, ऐसे रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड सो तो ये क्या है? ये कॉलम बोला जाता है ना। ये कॉलम, ये एक रॉ है, यानी सी दैट लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है 1 2 3, ये हमारा हो गया जो एक्सेल है। एक्सेल में दो चीजें, एक तो टॉप पे है ए बी सी डी, इस ए बी सी डी वाले को बोला जाता है कॉलम। कॉलम नंबर ए बी सी डी, है ना? ये क्यों लिखे जाते हैं ऐसा? जिससे हम अपने डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इसीलिए तो एक्सेल का यूज किया जाता है। फिर ये एक, इसको एक रॉ बोला जाएगा, इसको एक रॉ बोला जाता है ना। रॉ नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो कॉलम और रॉ के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है टेबल या फिर टैबुलर, ठीक है। तो जो हमारे पास डेटा होता है एक्सेल में, जो डेटा आता है रियल वर्ल्ड में भी, वो भी आता है टेबुलर फॉर्मेट में, जिससे डेटा अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है सर, दैट मीन्स ये एक टूल है जहाँ पे डेटा को अंडरस्टैंड किया जाता है। बट से क्या, डेटा जो होता है अब बड़ा आता है, छोटा आता है, किस किस फॉर्मेट में होता है? डेटा किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। किसी भी फॉर्मेट से मतलब है, देखो ये ए लिखा है, ए क्या है? ये एक डेटा है, बट किस फॉर्मेट में है? मतलब डेटा के कुल मिलाकर के बहुत सारे टाइप होते हैं, कई प्रकार के होते हैं ना। ए का मतलब है, इसको बोला जाता है, अगर 10th 12th की बात करें, आपने पढ़ा होगा, एक कैरेक्टर डेटा, है ना। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब एबीसीडी वाला डेटा। यूएसए एबीसीडी वाला डेटा, है ना। 100 ये एबीसीडी वाला नहीं है, इसको नंबर बोला जाता है ना। नंबर बोल दो, न्यूमेरिकल बोल दो, या फिर होल नंबर्स बोल दो, है। तो डेटा के कई टाइप होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 50 पॉइंट एनीथिंग, तो ये क्या है? ये नंबर है, ये नंबर नहीं है, इसको डेसिमल बोला जाता है, अगर आपको याद होगा, है ना। कहीं पे अगर ट्रू फॉल्स लिखा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ये बुलियन डेटा बोला जाता है। दैट मीन्स डेटा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब एक्सेल में हर प्रकार का डेटा आ सकता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया। एक्सेल में जो है डेटा जनरली स्टोर होता है टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। अब एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखे थे। नीचे शीट 1, एक एक्सेल के अंदर बहुत सारी शीट्स हो सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इंटरफेस की, एक्सेल कैसा दिखाई दे रहा है। मैं लास्ट टाइम देखा था, शीट 1 का हम नाम चेंज कर सकते हैं, कैन डू इट लाइक यूएसए एनीथिंग, है ना। मैं एक और शीट बना सकता हूं, देखो प्लस सिंबल है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, आई कैन राइट हियर लंदन, तो नई शीट आ गई। तो एक एक्सेल के अंदर बहुत सारी शीट्स आ सकती हैं।
ठीक है, कितनी भी शीट्स में, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बट अगर हम बात करें एक्सेल में कितना बड़ा डेटा आ सकता है, एक शीट के अंदर लगभग 10,05,000 समथिंग रिकॉर्ड्स होते हैं नियर बाय। ओके, आई डिड नॉट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर्स, हम देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट कुछ शॉर्टकट कमांड्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। सी कितना नीचे तक जा सकता है ये डेटा, एंड अच्छा ये कम ऑन गो डाउन, गो टिल द एंड। हाँ, कैन यू सी दैट, 10,48,576, यानी ये एक शीट में इतनी रॉज आ सकती हैं, 10,48,576। और कॉलम्स का ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो इतना बड़ा डेटा, 10,48,576 रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बोल दो, रॉ बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है सर, ठीक है, ये तुम्हें पता चल गया, यानी एक्सेल के अंदर बहुत बड़ा डेटा इन जनरल आ सकता है। ठीक है, अब ये किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, तो सामने वाला भी अच्छे से समझ सकता है। ये कुछ हमने इंटरफेस देखा था एक्सेल का। इंटरफेस का मतलब है होम सेक्शन में कट करना, कॉपी करना, इसका फॉर्मेट चेंज करना। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट किया इसको ना, एक एक को सेल बोला जाता है, जहां पे मेरा कर्सर है ना, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यू कैन सी दैट, इसको एक सेल बोला जाता है। मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये दो सेल हो गई। अब मैं, जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये, इसको बोला जाता है सेलेक्टेड सेल, यानी कि इतनी बड़ी शीट में से मैंने ये वाला जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नाउ मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब इसका मुझे फॉर्मेट चेंज करने दो। बाय डिफॉल्ट 11 है, 11 की जगह कुछ और करना है मुझे, सी 14 कर दिया मैंने, बढ़ गया। कलर, ये ए का मतलब है उसका, व्हाट आई कैन से, फॉन्ट का कलर। अब किसी भी एक्सेल, किसी भी फीचर के ऊपर हवर करोगे, हवर का मतलब है अपना कर्सर लेके जाओगे, ऊपर लिखा जाता है कि क्या वो फीचर करने वाला है। इट इज शोइंग फॉन्ट कलर, फॉन्ट मतलब जो आपने लिखा उसका कलर चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट पहले ब्लैक था, ठीक है, अभी रेड है। ठीक है, अब इसके पीछे का कलर जो व्हाइट 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 है, मुझे सर ये चेंज करना है। देखो ये बाल्टी का नीचे, यू कैन सी दैट बकेट, राइट। फिल कलर, फिल मतलब जो इसको बैकग्राउंड का कलर है, क्लिक ऑन इट। बाय डिफॉल्ट येलो था तो येलो हो गया, कुछ और करना ऑरेंज हो जाएगा, लो ऑरेंज हो गया। ऐसे किया जाता है। तो ये फॉर्मेटिंग हमने लास्ट टाइम पे, बेसिक फॉर्मेटिंग, और ये कुछ फीचर्स हमने एक्सेल के देखे थे। ठीक है, लेकिन आज हम एक्सेल में और ज्यादा चीजें देखेंगे। तो ये तो रही बात सर, हमने जो लास्ट टाइम प्रीवियस सेशन में किया था, है ना, इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें थी, बट जो आज का हमारा एजेंडा है फॉर दिस, हम एक्सेल में आज क्या करने वाले हैं, हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला देखने वाले हैं। फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, मल्टीपल फॉर्मूलाज हैं बहुत सारे, कैसे यूज में आएंगे। ठीक है, और हम देखने वाले हैं कॉपी कैसे किया जाता है, पेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल कैसे किया जाता है, कोई अगर मेरे पास डेटा है, डेटा की फॉर्मेटिंग कैसे चेंज की जाती है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज के एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम क्या था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आज होने वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं अभी, लिसन, है ना, अभी रियल वर्ल्ड में डेटा या तो हमारे पास आता है ना, या तो हमें आपको दिया जाएगा। तो इन जनरल समवन विल गिव यू द डेटा इन द रियल वर्ल्ड, है ना, कोई रियल वर्ल्ड आपको डेटा देगा, या फिर आपको इन जनरल जनरेट करना पड़ेगा खुद से। बाकी इन द रियल वर्ल्ड आपको डेटा जनरली मिलता है। तो हम क्या करेंगे, तो जो आज की चीजें हम करने वाले हैं, हम एक डेटा लेंगे, कहाँ से लेंगे, डाउनलोड करेंगे नेट से, है ना। तो लेट्स डू दैट, हम चलते हैं और हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड यू कैन सी दैट। ठीक है, ये दिखाई दिया आपको। हम गए यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ कैगल। कैगल एक प्लेटफॉर्म है, सॉरी मैंने वो लिख दिया, कैगल। ठीक है, तो कैगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें डेटा इन जनरल मिल जाता है। आप किसी भी फॉर्मेट में जा सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से डेटा डाउनलोड कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई क्लिक ऑन दिस डेटा सेट। हम कोई भी डेटा सेट लेंगे, बड़ा छोटा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, डेटा सेट कोई भी हो। तो ठीक है, ये रहा स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट के सक्सेस का डेटा है, डेटा सेट कोई भी ले सकते हो। फीफा का, कॉफी की सेल्स का डेटा सेट है ना, मील प्लान का, मॉर्निंग रूटीन का डेटा सेट है, देखते हैं कौन सा लें। सेल्स डेटा सेट, किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स का डेटा सेट है, एक बार क्लिक करके देखते हैं ना किस तरीके का डेटा है। सेल्स का डेटा लेते हैं तो हमें समझने में आसानी रहेगी, सेल्स का डेटा, है ना। सेल्स का रीजन, ठीक है, यही ठीक लग रहा है ना, ये यही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बटन है, क्लिक ऑन दिस बटन, ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास इसमें अकाउंट नहीं बना हुआ है तो कैगल आपसे अकाउंट मांगेगा कि अकाउंट बना लो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको शीट को बंद कर दिया। ठीक है,
नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन दिस शीट नाउ। तो मैं गया शीट में, गो टू डाउनलोड्स। मैं डाउनलोड से मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ, फाइल अभी ओपन हो रही है, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो हम उसके ऊपर अभी शुरू करते हैं काम। हाँ ठीक है, ये देखो, ये डेटा सेट है रियल वर्ल्ड का। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यू कैन सी दैट, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड का डेटा सेट है। ठीक है सर, डेटा सेट तो चलिए समझ में आ रहा है हमें। बट सर, ये जो रियल वर्ल्ड में डेटा सेट है, क्या ये टेबुलर डेटा है? हाँ टेबुलर डेटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको डेटा दिखाई दे एक्सेल में, तो डेटा क्या अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। कैसे? देखो, ऊपर क्या लिखा है, प्रोडक्ट आईडी। इससे क्या पता चल रहा है कि प्रोडक्ट की आईडी, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, हाँ? उस प्रोडक्ट की आईडी ये होती है 1052। सेल कब हुई थी उस प्रोडक्ट की? इतनी तारीख को सेल हुई थी। किसने खरीदा था? बॉब ने या REP का मतलब मेरे मेरे अकॉर्डिंग आई गेस दैट शुड बी रिसेप्शनिस्ट, मतलब किसने प्रोडक्ट बेचा था, आई मीन ये है। या दैट माइट बी कि किसने खरीदा था, जो कस्टमर है, शायद ये कस्टमर का नाम। बिकॉज वी डोंट नो द बिजनेस राइट नाउ, है अभी हमें बिजनेस थोड़ी ना पता है। वी जस्ट डाउनलोडेड द डेटा, बिजनेस को अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहा है। बट इन द रियल वर्ल्ड व्हेन यू लुक एट दैट, आपको बिजनेस पता रहेगा कि आप अमेजॉन कंपनी में काम कर रहे हो, तो अमेजॉन का बिजनेस क्या है, किस 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 डोमेन पे, किस चीज पे आप काम कर रहे हो। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द बिजनेस एट दैट टाइम, ठीक है। तो बॉब खरीदने वाला बंदा है, किस रीजन में खरीद रहा है? नॉर्थ रीजन में वो इसको खरीद रहा है। कितने का अमाउंट था जिसने परचेज किया? क्वांटिटी कितनी खरीदी? 18 क्वांटिटी थी। फर्नीचर था। कितना कॉस्ट था? एक यूनिट का कॉस्ट था 152 रुपीज 75। या ये डॉलर भी हो सकता है, इट कुड बी डॉलर। यूनिट प्राइस इतना था। ये क्या है? कस्टमर टाइप। कस्टमर का टाइप क्या था? रिटर्निंग। रिटर्निंग मतलब उस कस्टमर ने रिटर्न डाल दिया। अब अगर आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन नाउ डेज, अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हो, आप उसको रिटर्न डाल सकते हो ना। डिस्काउंट कितना मिला? 0.09%, यानी कि 9% डिस्काउंट मिला। कैश में उसने खरीदा है। सेल्स चैनल, ये यहाँ पे देखो ऊपर कॉलम का नाम लिखा, सेल्स चैनल। कि सेल्स चैनल का मतलब उसने खरीदा कैसे है? ऑनलाइन बुक किया था कि उसने हमारे स्टोर पे गया था? तो उसने ऑनलाइन खरीदा है, ठीक है। अब ये से रीजन एंड सेल्स रिसेप्टेंस, उसने सिर्फ उसको कंबाइन कर दिया। नॉर्थ में बॉब ने ये प्रोडक्ट खरीदा था। तो ये डेटा सेट है। अब सर, इस डेटा सेट के ऊपर हम क्या क्या चीजें करेंगे? आज हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, लेट्स सी दैट। तो क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो, जब होम सेक्शन है, पहले हम होम सेक्शन के अंदर जो फॉर्मेट्स है ना, उन सबको देखने वाले हैं। ये डेटा सेट है। अब सर, इस डेटा सेट के ऊपर पहली चीज दिखाई दे रही है, प्रोडक्ट कॉलम, प्रोडक्ट आईडी। तो हम वन बाय वन चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन आता है ये क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर आता है पेस्ट। पेस्ट क्या काम करता है? जब भी कोई चीज आपने कॉपी किया तो उसको पेस्ट किया जा सकता है। बट एक्सेल में जब हम काम करते हैं, व्हेन वी वर्क ऑन एन एक्सेल, पीपल यूजेस शॉर्टकट कमांड्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट कमांड से काम करो। सो यू कैन डू फॉर शॉर्टकट कमांड, या फिर यहाँ पे बटन्स होते हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक है। पेस्ट काम आता है पेस्ट करने के लिए। कट का मतलब है उस चीज को कट करके कहीं भी ले जाओ। हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इधर किया। तो ये जो डेटा है ना, मान लीजिए मैंने ये पूरा का पूरा कॉलम, मैंने एन नाम का कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं एक कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, एक्सेल मुझे बहुत सारी चीजें बताता है। क्या बताता है देख रहे हो? जैसे मैंने एन को सेलेक्ट किया, नीचे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, यू कैन सी दैट। काउंट है 1001, 1001, यानी कि इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं, उसकी कितनी वैल्यूज हैं? 1001, 1001 वैल्यूज है। पता चल गया? पता चल गया। किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लो, वो आपको बता देगा। आपने ये सेलेक्ट किया, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी नाम का कॉलम, जैसे ही मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, व्हाट इज कमिंग? तीन चीजें आ रही हैं। काउंट आ गया 1001, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ काउंट है 1001। सम कितना है? सम मतलब इस पूरे कॉलम की अगर वैल्यू को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, तो उसका सम कितना आएगा? 25,355। इजन इट गुड? जो चीजें आप मैनुअल करते, वो ऑन एन एवरेज जो उसके फीचर्स हैं कि आप देखना चाहते हो, जनरल वो दिखाई जाती हैं एक्सेल में। ये फीचर एक्सेल के। एवरेज क्वांटिटी कितनी है? 25.35, ये एवरेज है ना। सेम यूनिट कॉस्ट का ले लो। यूनिट कॉस्ट सम है 2,47,000 या 24 लाख समथिंग, यू कैन सी। काउंट 1001। एवरेज है 2,475। सी, यू कैन सी दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन यू क्लिक ऑन समथिंग इन एक्सेल, एक्सेल उसके आपको फीचर्स बताता है कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट समथिंग इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वो सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। तो ठीक है सर, ये फीचर। अब सर,
अभी हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट की। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस कॉलम, में कोई भी कॉलम क्लिक कर सकता हूं। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैं एक सेल को कॉपी की, ये सेल है, इसको बोला जाता है सेल। मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी शॉर्टकट कमांड होता है, कंट्रोल सी। अब सर क्या ये याद करना पड़ेगा? डेफिनेटली यस, व्हेन यू डू द प्रैक्टिस दैट शुड बी रिक्वायर्ड। क्लिक क्लिक ऑन इट, या तो यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कर दो, यू कैन सी द होम बटन। कॉपी पे क्लिक करो तो कॉपी हो जाएगा। जैसे मैं इस पर हवर करता हूँ, देख रहे हो ऊपर लिखा भी आता है कंट्रोल सी शॉर्टकट कमांड। तो शॉर्टकट कमांड याद नहीं भी करोगे तो वहां पे लिखा आता है, बट काम करते करते यू विल गेट टू यूज टू इट। कॉपी किया, यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाकर ये पेस्ट का बटन देख रहे हो, पेस्ट पे बटन कर दे। सी तो ये जो वैल्यू थी यहाँ से यहाँ पर आ गई। बट सर ये जो सर्कल है, दिस इज समथिंग, सर्कल इज रनिंग लाइक दैट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है आपने ये वाली सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। अब सर इसको हटाऊं कैसे? में हटाना कुछ नहीं होता, एक एस्केप बटन है आपके कीबोर्ड के ऊपर, ESC करके, उसको एस्केप बोला जाता है। क्लिक ऑन इट, तो ये जो ये दिस सर्कल राउंडेड राउंडेड हट जाता है, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब क्या हम कॉपी पेस्ट एक ही चीज को कर सकते हैं? नहीं, यू कैन डू द कॉपी पेस्ट फॉर एंटायर कॉलम। कॉपी किया, यहाँ पे अपना कर्सर रखा, जहां पे भी कर्सर रखोगे वहां पे पेस्ट होगा। कंट्रोल V कर दो, या तो कंट्रोल V दबा दो, या फिर पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दो। देखो जैसे मैं पेस्ट के ऊपर हवर करता हूँ, क्या लिखा था? कंट्रोल V। कंट्रोल V का मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, यू कैन सी दैट, एड कंटेंट ऑन द क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट। पता चल रहा है ना? क्लिक ऑन इट एंड सी इट्स कमिंग लाइक दैट। हाँ, दिखाई दे रहा है, वेरी इजी ना। सो कॉपी पेस्ट से क्या बेनिफिट है? आपको डेटा कॉपी कर सकते हो। बट सर ये तो ठीक है, आपने बहुत छोटी जगह में कर दिया, बट सर इसका एक्चुअल यूज कैसा आएगा रियल वर्ल्ड में? मैं बताता हूँ। मान लो आपको ये जो दो कॉलम है ना, यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस, इन दोनों कॉलम की जो वैल्यू है इनको ऐड करना है। अगेन ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस इन विच बिजनेस यू आर वर्किंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो माय बिजनेस रिक्वायरमेंट इज कि इन दोनों का मुझे सम निकालना है, हर एक रॉ का। या तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यू कैन डू दैट फॉर्मूला, बट अगर नहीं लगाना चाहते, कॉपी दीज टू कॉलम। कॉपी किया कॉलम को, कंट्रोल C दबा दिया, सारे के सारे को, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, है ना। फिर क्या करो, प्लस पे जाओ, प्लस मतलब नई शीट ऐड करो, है ना, यहाँ पे पेस्ट करो, ए के ऊपर कर्सर रखो अपना एंड कंट्रोल पेस्ट। कंट्रोल V हो गया, जूम कर दे, लेट मी जूम इट फर्स्ट, सी दैट हो गया। अब ऐड करना है तो क्या करोगे? कॉलम का नाम मैं दे रहा हूं न्यू सम। सम नाम को मेरा कॉलम। हाउ टू अप्लाई अ फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई अ फॉर्मूला इन एक्सेल, इफ यू वांटेड टू अप्लाई एनी फॉर्मूला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सम फॉर्मूला, एनी फॉर्मूला, क्लिक ऑन इज इक्वल टू बटन। इज इक्वल टू मैंडेटरी है, इज इक्वल टू सिंबल से एक्सेल को पता चल जाता है कि आप इस सेल के अंदर जो हमने सेलेक्ट की हुई है ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फॉर्मूला विद इन दिस पर्टिकुलर सेल। सो जस्ट राइट, मुझे क्या करना है? हमें सम निकालना है। सम कैसे निकाल? सम का मतलब होता है जोड़ना। तो एक्सेल में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला प्रैक्टिस करते करते यू विल रिमेंबर। क्लिक ऑन SUM। जैसे मैंने सम लिखा, देखो कितने सारे फॉर्मूला आ रहे हैं। सम का फॉर्मूला एक नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूला है, देखो। सबसे पहले है सम, उसके सामने लिखा रहे, यू कैन सी दैट, सम ऑल द नंबर इन अ सिंगल इन द रेंज ऑफ सेल्स, कि सारी वैल्यू को सम करना। नीचे आ रहा है सम इफ, सम इफ का मतलब है कंडीशन वाला सम, अगर वैल्यू 100 से ऊपर है तो ही सम करना, वरना मत करना। सम इफ का मतलब है अगर 100 से कम वैल्यू है तो ऐड मत करना, बट अगर 50 आ जाता है तो उसको ऐड कर देना। तो जब एक से ज्यादा कंडीशन हो, व्हेन यू हैव मोर देन वन कंडीशन, देन यू कैन अप्लाई सम इफ्स। सिमिलरली बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, सम के। अभी के लिए हम सिम को यूज कर रहे हैं, और जस्ट क्लिक ऑन इट सम। मैंने क्लिक करा, और देख रहे हो उसके बाद क्या करें? नंबर वन। अगेन एक्सेल विल शो यू आपको करना है क्या है नेक्स्ट। नंबर वन, नंबर वन का मतलब क्या है? पहला नंबर सर, ये रहा मेरा पहला नंबर, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कॉमा, कॉमा लिखो, कॉमा। B2 का मतलब से, B2 क्या है? ये B2 क्यों आ रहा है? B2 कुछ नहीं है, B2 को बोला जाता है सेल रेफरेंस। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। द मीनिंग ऑफ सेल रेफरेंस, इट्स नथिंग बट, कैन यू सी, B2 का मतलब बी नाम का कॉलम, बी कॉलम, सी, बी कॉलम। टू का मतलब है सेकंड रॉ, सी ये लेफ्ट में देखो, टू, B2 ओके, दैट मीन सर ये सेल रेफरेंसिंग है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या? हमने लिखी है? हमने नहीं लिखी, एक्सेल अपने आप लिखता है, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ एक्सेल, ओके। कॉमा,
नंबर टू देखो हाईलाइट हो गया, नंबर टू मतलब दूसरा कॉलम सेलेक्ट करो, कॉमा ये वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा इसमें B3 आ रहा है, इट इज कमिंग B3, B3 मींस बी एंड थर्ड रॉ, बी एंड थर्ड रॉ, ठीक है, कॉमा लाइक दिस। बट सर अच्छा हमें ऐसे करते जाना है बार बार, कॉमा B5 है ना, कॉमा अगर मैं खुद से लिखूं सर B6 लिखूं तब भी चलेगा, B6 हाँ जब भी चलेगा, जरूर थोड़ी है वापस सेलेक्ट करना, B7 लिखो। बट सर ऐसे करूंगा तो मेरे पास तो 1,000 रिकॉर्ड है। मान लो अभी के लिए 1,000 नहीं, अगर रियल वर्ल्ड में करूंगा तो 10,000 रिकॉर्ड हुए थे, हाउ कैन आई डू दैट, मेरे को मैनुअल करना पड़ेगा, है ना, मेरे से बड़ा पागल कौन है फिर, इफ यू आर डूइंग इट मैनुअली, नो मैनुअली नहीं करना, दैट इज द ब्यूटी, कम हियर कम हियर, मैं सबको डिलीट कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, मुझे सम निकालना है, किस किस का, इस पे क्लिक करो, ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद मुझे नीचे तक के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, आई वांट यू टू सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड टिल द एंड, हाउ टू डू दैट, देयर इज अ शॉर्टकट कमांड, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट कंट्रोल डाउन बटन, आपके सिस्टम में है कीबोर्ड में, शिफ्ट कंट्रोल डाउन बटन, डाउन एरे, क्लिक ऑन इट। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, कैन यू सी, वो सिर्फ लास्ट वैल्यू पे आ गया, है ना, लास्ट वैल्यू पे आ गया, लास्ट वैल्यू क्या है देख रहे हो, ये लेफ्ट में आ रहा है 1001, 1,001 वाली जो जो लास्ट रिकॉर्ड है, लास्ट वैल्यू वहां तक आ गया, ठीक। और फॉर्मूला कहाँ गया सर, फॉर्मूला ऊपर आ रहा है, देख रहे हो, ये फॉर्मूला, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार, दिस इज समथिंग वी हैव टू कॉल इट एज अ फॉर्मूला बार। सिर्फ देखो यहाँ पे अपने आप आ गया, B2 से लेकर के कॉलन आ गया, कॉलन का मतलब क्या होता है, कॉलन का मतलब होता है से, कि B2 से लेकर 1,001 तक की वैल्यू अपने आप आ जाए। अगर नहीं लिखते तो या तो आप मैनुअली खुद लिख दो 1001, है ना, और क्या करो फिर क्लोज कर दो ब्रैकेट, दैट्स इट, क्लोज कर दिया ब्रैकेट, एंटर दबा दो, एंटर। व्हेन आई क्लिक ऑन एंटर, सो फॉर्मूला तो आया नहीं, आया है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, कैन यू सी दैट, ओके सम हो गया ये। बट सर ये जो आपने सम निकाला है, ये जो सम आया, ये सम किसका है, यूनिट प्राइस के अंदर जितनी भी वैल्यू थी उसका सम आया, सर मुझे ऐसे थोड़ी ना चाहिए था, आई डोंट वांट दिस, मुझे चाहिए इन दोनों का सम, 152 और 267 का सम, आई वांट टू सी द सम फॉर ईच एंड एवरी रॉ, नॉट एंटायर कॉलम, अच्छा। बट सर हमें ये पता चल गया, अगर हमें पूरे एक कॉलम का सम निकालना है तो ऐसे निकाला जा सकता है, वी गॉट द पॉइंट। बट सर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालना है हर एक रॉ का सेल, हर एक रॉ का सम, तो कहना है कैसे करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू सम, सम लिखा, नंबर वन मींस ये वाला नंबर, अच्छा, कॉमा, अब कौन सा नंबर, ये वाला, क्लोज कर दो ब्रैकेट को, एंटर कर दो, क्या है, अच्छा 419, अब मुझे इसका भी सम चाहिए सर, तो कैसे, बहुत आसान है, इज इक्वल टू सम लिखो, क्लिक हियर, कॉमा, क्लिक हियर एंड क्लोज द ब्रैकेट, आ गया, अच्छा सेम चीज यहां पे भी कर दो, इज इक्वल टू सम, क्लिक हियर, कॉमा, क्लिक हियर, ठीक है। बट सर ऐसे करेंगे तो मेरे पास तो 1,001 रिकॉर्ड है, आई हैव 1,001 रिकॉर्ड्स, हाउ कैन आई डू दैट, सो बेस्ट प्रैक्टिस, बहुत आसान तरीका है, अगेन एक्सेल हैव मल्टीपल शॉर्टकट्स, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, कैन यू सी, ये जो ग्रीन सिग्नल है ना, ये जो ग्रीन मेरा कर्सर है, जो ये जो रेफरेंस है, जो सेल है मेरी, ये यहाँ पे देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का कुछ एक स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है राइट साइड में, नीचे की तरफ बॉटम में, है ना, इसको ड्रैग कर दो, या फिर एक तरीका मैंने बताया, या तो ड्रैग करो, ड्रैग मतलब पकड़ के देखो, जैसे मैं इस पे करूंगा, ये मेरा कर्सर अभी व्हाइट है, ब्लैक हो जाएगा, नीचे खींच दो, देखो, खींच दो खींच दो खींच दो खींच दो खींच दो, अच्छा, तो ये फॉर्मूला अपने आप नीचे चेंज हो जाता है सर, यस इट इज चेंजिंग ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन इट, और नीचे ड्रैग कर दिया तो यहाँ फॉर्मूला देखो ऊपर क्या आ रहा है, A4B4, नीचे वाले पे सेलेक्ट करके देखो A5B5, अच्छा नीचे वाले पे A6B6, अच्छा, दैट मीन्स एक बार फॉर्मूला लिखो, नीचे तक ड्रैग कर दो। बट सर अभी तो हमने यहां तक ड्रैग किया है तो समझ में आ गया, बट मेरे पास तो 1,001 रिकॉर्ड है, क्या मुझे पकड़ के नीचे तक खींचना पड़ेगा, सब मुझे नीचे तक खींचना ही नहीं है ऐसे, हाउ टू डू दैट, इसके ऊपर जाओ, कर्सर के ऊपर ब्लैक कलर का कर्सर हो गया, डबल क्लिक कर दो, वेदर यू कैन डबल क्लिक और ड्रैग इट, डबल क्लिक, ओके, जैसे मैंने डबल क्लिक किया ये सीधा लास्ट तक चला जाएगा, जहां पर भी उसको लास्ट वैल्यू दिखाई देगी, नीचे तक चलते हैं, चलो 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 चलो, लेट्स सी, कैन यू सी, वो यहाँ पे आके अपने आप स्टॉप हो गया, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर फॉर्मूला में देखो 8,001, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ देखो ये जो सेल रेफरेंस है, पता चल रहा है कि अच्छा
ए वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, एंड द बी वैल्यू वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। सी, दिस इज हाउ ब्यूटिफुली एक्सेल वर्क्स, एंड एक्सेल के ऊपर जो आप चीजें करते हो वो बहुत इजी हो जाती हैं एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, राइट? यू गॉट द पॉइंट आई बिलीव, राइट? हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली गोना वर्क। आई एम अज्यूमिंग पीपल आर गेटिंग द पॉइंट नाउ, राइट? फाइन सर, चलिए तो हमें पता चल गया। तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो पढ़ा है सेल रेफरेंसिंग का। इसको बोला जाता है सेल रेफरेंसिंग, और हाउ टू अप्लाई, हाउ वी कैन अप्लाई अ फॉर्मूला इन एन एक्सेल। अभी तो सर हमने सम देखा है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। क्या हमें सारे फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है? नो नीड। यू डोंट नीड टू रन अ फॉर्मूला, है ना? सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो कितने करें सर? कोई नंबर है? नो, देयर इज नॉट अ नंबर। बट हाँ, देर आर सम फॉर्मूलाज जिनका आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और आज हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे डेटा के ऊपर। फॉर्मेटिंग का मतलब है थोड़ी ब्यूटिफिकेशन। जब कहीं शादी में जाते हो, व्हेन यू गो ऑन अ मैरिज समवेयर, कैसे जाते हो? यू टेक अ शावर, आप तैयार वैयार होके, नहा धो के, टू टू गेट रेडी, टू गेट फ्रेशन अप, देन यू मूव देयर, है ना? जब जाता है नहा धो के, रेडी होके, प्रिपेयर होके, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मॉडिफाइंग योर सेल्फ, यू आर डू अ फॉर्मेटिंग इन योर सेल्फ। फॉर्मेटिंग मतलब सुंदर बनाना एक तरीके से। ठीक है सर, अभी सुंदर हम बाद में बनाएंगे। नाउ वी आर अप्लाइंग सम फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला बहुत सारे हैं, बट दिस इज सम द फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सर, हमें सम पता चल गया। अब अगर मुझे सर एवरेज भी निकालना हो तो कैन आई डू दैट? डेफिनेटली, व्हाई नॉट? क्लिक नॉट हियर, मैं कॉलम का नाम लिख देता हूँ। सर, कॉलम का नाम लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है? नहीं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर कल कोई किसी को एक्सप्लेन करोगे तो पता चल जाएगा ना इस कॉलम में है क्या। अच्छा, ऊपर कॉलम को देख के पता चल जाएगा आपने सम निकाला हुआ है, इसमें आप निकाल रहे हो एवरेज, तो कॉलम का नाम देख करके पता चल जाएगा, अच्छा इसमें मैंने एवरेज निकाला हुआ है। कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है। इज इक्वल टू तो जरूरी है, व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी फॉर्मूला, जस्ट राइट AVER, अपने आप आ जाता है फॉर्म। देख रहे हो, एवरेज आ गया। एवरेज क्या है, क्या लिखा है? रिटर्न द एवरेज, अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं, ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, है ना? मैंने सेलेक्ट किया। अब नंबर वन, अब आपको तो पता है, यू नो दैट व्हाट्स द नंबर वन। मुझे किस किस का निकालना है? इसका निकालना है, इसका। सब कॉमा लगाना जरूरी है? अगर मेरे पास 10 वैल्यू होती तो क्या मैं कॉमा लगाता? नहीं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या करो, क्या करो, एवरेज या नंबर वन का मतलब है इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दो, तो दोनों वैल्यू A2 से लेकर के B2 अपने आप सेलेक्ट हो जाती हैं। अब क्लोज कर दो ब्रैकेट, दैट्स इट, क्लोज द ब्रैकेट। एवरेज आ गया निकल के, दिस इज द एवरेज। डबल क्लिक कर दो, दिस फॉर्मूला विल बी इंप्लीमेंटेड टू द एंटायर कॉलम। वेरी इजी, very easy it is, isn't it? It is very easy. I am assuming you got the point. How things are working in Excel, very easy है ना, बहुत आसान है। बट what you can do sir, आपके लिए आसान है, but we are doing first time, no, you have to be consistent, है ना? If you are giving on this, if you are learning these things, इतना पढ़ो, that is more than sufficient for you to being in good understanding of an Excel stuff। ठीक है, अगेन, बट सर चलो ये अपने फॉर्मूला बता दिए। अभी फॉर्मूलाज और कौन कौन से? फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, बाकी ये जो फॉर्मूलाज है नेक्स्ट बार पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्मूला ले ली, फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, फाइन। अब सर अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग की, ठीक है, हमने चलो सर सेल रेफरेंसिंग देख लिया है ना। अब हम सर क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी देखते हैं। अब फॉर रेफरेंसिंग के बारे में और डिटेल में जाते हैं रेफरेंसिंग में, ठीक है। अभी सर रेफरेंसिंग का डिटेल से मतलब क्या है, आई लेट यू, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है ना, मैं देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, लेट मी राइट ओवर हियर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग का मतलब कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेल रेफरेंसिंग का सिंपल मतलब होता है व्हेन राइटिंग फॉर्मूलाज, है, व्हेन यू राइट formulas in a cell, that calls cell, not cells, cell references matter, see, cell referencing matter। ठीक है, when writing formula cell referencing matter, cell referencing matter मतलब क्या? सही इजी तो है, A2 को सेलेक्ट करो, B2 को सेलेक्ट करो और वैल्यू आ जाएगी। इतना आसान तो है, बट कुछ तरीके हैं जहां पे इतना आसान नहीं, हमें चीजों को थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ट्विक करना पड़ता है। कैसे? लेट्स लेट्स डू दैट। ठीक है,
अभी अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं इज इक्वल टू लिखूं, अगर मैं कोई फॉर्मूला ना भी लगाऊं सर, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, प्लस लगा, मैं प्लस लगा रहा हूं, क्या जरूरी है मैं सम लिखूं? नहीं, जरूरी नहीं है, प्लस लिख लो। प्लस का मतलब तो यू नो दैट, वी हैव हर्ड अबाउट दिस, वी हैव लर्न दिस थिंग इन फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड। प्लस लिखो और इसको क्लिक कर दो एंड एंटर करो, सम आगे निकल के देखो। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव रेफरेंसिंग। मैं लिख रहा हूं रिलेटिव referencing. This is we call relative referencing. Relative referencing मतलब जहां पे आपने, मैं इस पे क्लिक किया, फॉर्मूला ये आ गया, C3 प्लस D3 कर दिया, ठीक है, C3 प्लस D3 कर दिया और उसका सम निकल के आ गया। दैट इज समथिंग कॉल्ड इट एज अ रिलेटिव रेफरेंसिंग। नाउ व्हाट इज absolute referencing? Now we are talking about absolute referencing. What is the meaning of absolute? नाम से ही पता चल रहा है, इफ यू नो दैट, एब्सोल्यूट का मतलब हो जाता है फिक्स कर देना। फिक्स कर देना मतलब कैसे? अवेलेबिलिटी नो। अभी देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे, हम इन दोनों का सम कर रहे थे। इन दोनों से मेरा मतलब इन दोनों का सम कर रहे थे, इन दोनों का सर, इन दोनों, यानी कि हर बार हर रॉ में वैल्यू चेंज हो जा रही है, दोनों की दोनों, है ना। ए की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यानी कि अगर ये A7 है तो A7 B7, A8 B8, A9 B9, A10 B10, दोनों वैल्यू चेंज हो रही है ए और बी की। बट क्या हो अगर हम ऐसा करें, ए की वैल्यू तो फिक्स हो जाए और बी की वैल्यू चेंज होती रहे, यानी कि A1 B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A1 B5, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एक वैल्यू तो फिक्स हो गई, दूसरे की चेंज हो रही है ना। या फिर इसकी फिक्स कर दो, बी वाले की फिक्स कर दो, ए की वैल्यू चेंज हो रही है ना। या फिर दोनों की फिक्स कर दो, यानी कि ना तो ए की वैल्यू चेंज होगी ना बी की वैल्यू चेंज होगी, कुछ भी हो जाए, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स कर दो। बट सर ये कौन डिसाइड करता है? हु विल डिसाइड दिस, वेदर वी हैव टू फिक्स इट, वेदर वी हैव टू यूज एब्सोल्यूट, वेदर वी हैव टू यूज रिलेटिव? इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेसेस। बिजनेसेस ऑलवेज डिसाइड्स दैट अपार्ट। फाइन, ठीक है सर। बट सर कैन यू प्लीज गिव अस एन एग्जाम्पल? डेफिनेटली सर, कम हियर, मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू लिखना ही है ना। इस पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, ठीक है। देन व्हाट आई डू, प्लस, प्लस का मतलब पता है, क्लिक ऑन इट, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। सो क्या ये सेल एब्सोल्यूट है? नो, एब्सोल्यूट अब बनेगा जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैं अपना देख रहे हो ऊपर, ऊपर फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार के ऊपर मैं ए के पास कर्सर लेके जाता हूं, ए से पहले कर्सर रख दिया और मैं यहाँ पे अपना बटन दबाऊंगा अपने सिस्टम का, उसको बोला जाएगा F4, है ना। F4 ये शॉर्टकट कमांड है, क्लिक ऑन F4। सी जैसे ही मैंने F4 दबाया, यू कैन सी दैट, जैसे ही मैंने F4 दबाया, डॉलर सिंबल आ गए, ए से भी पहले और 4 से भी पहले, यानी कि ये फिक्स हो गया, ये अब एब्सोल्यूट हो गया। जैसे मैंने एंटर किया, सी वैल्यू तो वही है, क्या फर्क पड़ा? फर्क, फर्क अब पड़ेगा, देखो व्हेन आई चेंज इट, जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं, देख रहे हो? अब देखो, देखो यहां देखो, यू कैन सी दैट ए ए और 4, A4 फिक्स है बट बी नहीं है। मैंने जैसे नीचे इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने से क्या होता है, यू नो दैट, जब वैल्यू को नीचे ड्रैग करते हैं तो ए की और बी की दोनों की वैल्यू नीचे की तरफ चलती है, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5, बोथ द वैल्यूज विल कम डाउन। बट जब मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया, एब्सोल्यूट मतलब ए की जो वैल्यू है ना फिक्स हो गई, नाउ इट विल कम लाइक दिस, ए फिक्स हो गया, B1, B2, B3, B4, तो समथिंग लाइक दैट। जैसे मैं इसको और एक काम, मैं और ड्रैग कर देता हूं, देखो नीचे, अब देखना फॉर्मूला देखो, A4 B4, नीचे क्लिक किया, A4 B5, इस पे क्लिक किया, A4 B6, A4 B7, A4 B8, A4 B9, यानी कि ए की वैल्यू तो फिक्स हो गई, बी की नीचे जा रही है, इसको बोला जाता है, दिस इज समथिंग वी कॉल इट एज अ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट मींस एक वैल्यू को फिक्स कर दो, हम्म, या बी वैल्यू को फिक्स कर दो, या फिर अगर फॉर्मूला बड़ा भी होगा ना, जिसको मर्जी चाहे रेफरेंस एब्सोल्यूट कर दो। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स हो गया भाई, मुझे चेंज नहीं करना, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और रिलेटिव मतलब जहां पे कुछ भी आपको यूज नहीं करना, यानी कि फॉर्मूला अगर आप नीचे ड्रैग करोगे तो वैल्यू अपने आप चेंज होती जाएगी, तो इसको बोला रिलेटिव। रिलेटिव मतलब
रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार जो जो जब मर्जी चाहे चेंज हो जाता है. इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट. सो दैट इज वाई द नेम ऑलवेज देयर. रिलेटिव, रिलेटिव मीन्स रिलेटिव, रिश्तेदार. रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार ही होता है, यू नो दैट राइट. रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार. सो चीजें, इफ यू आर यूजिंग अ रिलेटिव रेफरेंस, दे विल चेंज, दे विल चेंज, है ना. एब्सोल्यूट मतलब, एब्सोल्यूट मतलब एक तो फिक्स हो गया, रिश्तेदार बदल रहे हैं सिर्फ, क्योंकि ए की वैल्यू तो एब्सोल्यूट हो गई ना, वो फिक्स हो गई, वो नहीं चेंज होगा. बट जो बी की वैल्यू है वो अभी रिलेटिव ही है, तो वो नीचे चेंज होते जाएंगे, है ना. दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटिव रेफरेंसेस. बट अगेन सर, अगर मैं यहाँ पे अगर बी को भी फिक्स कर दूं तो व्हाट इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ दिस. बट सर चलिए, ये आपने बता दी. एक चीज बिफोर दैट आई वांटेड टू शो यू, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये दोनों हाईलाइट हो जाते हैं. यू कैन सी दैट बोथ थिंग्स आर कमिंग हाईलाइटेड. एक तो दिस इज वन थिंग इज विद इन ग्रीन, अनदर वन इज इन रेड. मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, सॉरी नॉट दिस, मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, मैं फॉर्मूले पे क्लिक कर, देख रहे हो A4 फिक्स है, B5 आ गया, नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देख रहे हो A4 फिक्स है, नीचे आ गया, है ना. देखो ये ब्लू कलर एंड रेड कलर, ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि देखो वैल्यू नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ये इंडिकेट कर देता है. इजी हो जाता है देखने में, अंडरस्टैंड. सी मैं इस पे क्लिक किया, देखो अच्छा A4 ये रहा, यानी ये वाली इन दोनों वैल्यू को मर्ज किया गया है, मर्ज मतलब ऐड किया गया है, सम किया गया, तब वैल्यू वो बन के आई है. अच्छा अच्छा, ठीक है, आई गॉट द पॉइंट. अब अगर सर मैं इस वैल्यू को भी फिक्स कर दूं, एब्सोल्यूट कर दूं, किसको, बी को, व्हाई नॉट, कर सकते हो. अब F4 कमांड है, यू हैव F4 कमांड इन योर लैपटॉप, क्लिक ऑन F4. सी वो भी फिक्स हो गया एंड एंटर, दैट्स इट. सो यहाँ पे तो वैल्यू सेम है, अगर नीचे ड्रैग कर दूं तो, इफ आई एम डूइंग ड्रैगिंग इट नाउ, क्या हुआ, यू कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, कोई चेंज ही नहीं हुआ. नो वैल्यू इज चेंजिंग, व्हाई, बिकॉज एब्सोल्यूट का मतलब है हमने ए को भी फिक्स कर दिया, वी फिक्स्ड ए, वी फिक्स्ड बी. जब दोनों फिक्स हो गए और आप नीचे की तरफ जा रहे हो, आप तो जा रहे हो लेकिन वैल्यू नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों फिक्स हो गई है ना. अब ये रिश्तेदार नहीं है. अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो वैल्यू है, ये जो एब्सोल्यूट है, ये रिश्तेदारों को सुनेगा ही नहीं. रिश्तेदार जितने मर्जी चेंज हो जाए, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है 632, ये वैल्यू रिश्तेदारों की नहीं सुनेगा. ये कहीं भी जाओ सेम रहेगा, ये रिश्तेदारों की तरह नहीं है कहीं भी बदल जाए. यू गॉट द पॉइंट राइट, हाउ दीज थिंग्स वर्क्स. दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस एंड सिंपली रिलेटिव रेफरेंसिंग, राइट. नाउ ठीक है सर, ये तो मैं पता चल गया सर, एक रेफरेंस होता है, मैं इसको अभी हटा रहा हूं यहाँ के लिए. आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ सर विल टॉक अबाउट मिक्स्ड रेफरेंस. मिक्स्ड, तीन तरह की रेफरेंसिंग है, हम तीन पढ़ रहे हैं, दो हमने पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड रेफरेंस, राइट. मिक्स्ड referencing, mixed referencing, the meaning of fixed referencing is nothing but, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपकी एक या तो एक कॉलम को या एक रो को फिक्स कर सकते हो. अभी एक चीज देखना, जब हम एब्सोल्यूट कर रहे थे सर, व्हेन वी आर डूइंग एब्सोल्यूट, फॉर्मूला देखो, जब हम एब्सोल्यूट करते हैं, कैन यू सी द फॉर्मूला बार, there is $2 symbol. These $2 symbol is absoluting or fixing a and 4. ए को भी फिक्स कर रहे हैं और 4 को भी फिक्स कर रहे हैं. बट सर ये ए और 4 का मतलब क्या, बताया तो था, यू नो दैट. ए मतलब है कॉलम, 4 का मतलब है रो, दैट इज वाई ए4 से मिलके ही तो ये वाली वैल्यू बनी है 261. सी ए और 4, हाँ आई गॉट इट पॉइंट सर. बट अगेन सर, इसको तो बोला जाता है एब्सोल्यूट. बट अगर मैं इनमें से $1 यूज करूं तो $1 का मतलब क्या होता है, $1 का मतलब है सिर्फ कॉलम. मैं बताता हूं, इफ आई राइट ओवर हियर इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाला, ये तो हो गया रिलेटिव, ठीक है. इस पे गया A5 पे मैंने क्लिक, जैसे ही मैं F4 दबाऊंगा, मैंने क्लिक ऑन F4, सी 2 बार डॉलर आ गया. 2 बार का डॉलर का मतलब क्या है, एक ए से पहले भी और 5 से पहले भी, यानी कि रॉ भी और कॉलम भी दोनों फिक्स हो गए ना, तो रॉ चेंज होगी ना कॉलम चेंज होगा. अगर मैं एक बार और F4 दबाऊं, एक बार रह गया डॉलर. अब एक बार का मतलब है कहां पे आ रहा है, वो 5 से पहले आ रहा है. 5 से पहले का मतलब क्या, यू नो दैट, 5 से पहले का मतलब ये होता है, जो रॉ है ना, जो रॉ है वो फिक्स होगी, रॉ चेंज नहीं होगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस. अगर वो ए से पहले आ जाता तो कॉलम तो फिक्स हो गया, वैल्यू सिर्फ रॉ नीचे जाएगी. इसको बोला जाता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग. मिक्स्ड मतलब
कॉलम या रॉ, दोनों में से कोई भी एक फिक्स कर लो, फिक्स कर लो, फिक्स मतलब एब्सोल्यूट कर लो, चेंज नहीं होगी, उसको बोला जाएगा मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब मैंने यहाँ पे A5 लिखा और मैं चलो ऐड कर देता हूँ, ये आ गया, नीचे तरफ ड्रैग करा, मैं क्या हो रहा देखो, मैं एक क्लिक करूँ आपको खुद दिखाई देगा। क्या फिक्स किया मैंने, किया है मैंने फिक्स कर दिया F5, 5 का मतलब फिफ्थ रॉ रहेगी, हमेशा फिफ्थ रॉ रहेगी, कॉलम चेंज हो सकता है लेकिन रॉ चेंज नहीं होगी, ठीक है। गया नीचे वाले पे क्लिक किया, सी रॉ चेंज में जो वैल्यू वो फिक्स हो गई, ठीक है। बट अगेन सर अगर मैं यहाँ पे $1 और दबाऊं तो, मतलब F4 दबाया मैंने, ठीक है। अब क्या गया, जो डॉलर है ए से पहले आ गया, ए से पहले का मतलब क्या है, जो वैल्यू है ना 5, 5 की जगह 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 जाएगा, लेकिन A1 की जगह A2 नहीं आएगा, B2 नहीं आएगा, A3 नहीं, लाइक दिस, वो कॉलम वाइज चेंज नहीं होगा। क्लिक ऑन इट, मैंने क्लिक ऑन इट एंड नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब क्या आ रहा है देखो, इस पे क्लिक किया मैंने, देखो ये आई वैल्यू, ठीक है, 6 6 ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है। नीचे वाले पे क्लिक करो, नीचे क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू चेंज हो रही है, यू कैन सी दैट दोनों वैल्यू चेंज हो रही है, बोथ वैल्यूज आर गेटिंग चेंज, देख रहे हो, बोथ वैल्यूज आर गेटिंग चेंज, इस पे क्लिक किया, बोथ वैल्यूज आर गेटिंग चेंज, इसको बोला जाता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। आई एम अज्यूमिंग now you got the point, right? Three types of referencing we talked about. First is relative referencing, absolute referencing, then mixed referencing. These three are important. Again, who will decide, sir, which referencing we have to use? Who is there any specific rule? No, there is no rule of it. But business will let you know. Business requirement will let you know which one you have to use, which one you have to choose to check it, okay, to apply that a formula particularly. But so that's something I got the point, I totally got the point. Fine, fine sir, I'm just removing this one. So sir, this is something we talked about. Now we will talk about copy paste. Sir, copy paste तो हमने पढ़ लिया, नहीं अभी पढ़ा नहीं है, अभी और पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कम हियर, सो अभी सर हमने कॉपी तो पढ़ लिया है ना, हमने यहाँ से कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ कॉपी पेस्ट। फाइन, कॉपी पेस्ट करने के दो तरीके सर आपने बताए, या तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दूं, शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से, क्या ये फिक्स होती है, हाँ ये फिक्स होती है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से करो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप यहां से कर सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन कॉपी एंड पेस्ट, डेफिनेटली, है ना। कई तरीके होते हैं कॉपी पेस्ट करने के, हमने देख लिया, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट वी हैव सीन, ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट, पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या होता है, पेस्ट स्पेशल का मतलब कुछ नहीं होता, बहुत आसान है। जब आप कोई चीज कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद जो होता है उसको कंट्रोल करना पेस्ट स्पेशल के अंदर आता है। मतलब क्या है, आई विल लेट यू नो। अभी हमने क्या किया, मैंने यहां से कॉपी किया, सी दैट मैंने यहां से इसको कॉपी किया, इस वैल्यू को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, समझो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आ गई वैल्यू, फाइन है, बहुत इजी है, ठीक है, इजी है। एक काम करता हूं मैं, सबसे पहले पेस्ट स्पेशल के अंदर कई सारी कैटेगरी आती है, मैं वो दिख लेता हूँ, लेट मी राइट ओवर देयर, ओके। पहली कैटेगरी आती है वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब है सिर्फ वैल्यू उठा के लेके आनी है। जब आप कॉपी कर रहे हो, जब कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करने के बाद सिर्फ वैल्यू उठ के आए, फॉर्मूला ना उठ के आए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे वैल्यू भी है, वैल्यू क्या है, 8797.78, ये तो हो गई वैल्यू, फॉर्मूला भी तो है A5B5। तो दो चीज है इस सेल के अंदर, दो चीज हैं, एक वैल्यू और एक फॉर्मूला, दोनों में से सिर्फ एक ही चीज उठ के आए, उसको बोला, एक को बोला जा रहा है वैल्यू, दूसरे को बोला जा रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे, लेट मी राइट फर्स्ट फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज की, फॉर्मूलाज का मतलब पता है, फॉर्मूला भी उठ के आ जाए साथ में। एक होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ऐसे को ऐसे कर देना, वन मोर टाइम, ऐसे को ऐसे कर देना, व्हाट डज इट मीन, आई विल शो यू, अभी पता चलेगा, ठीक है। वैल्यूज का मतलब आपको पता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस पे कॉपी किया, मैंने इस सेल के ऊपर क्लिक किया, मैंने क्लिक ऑन दिस सेल, व्हाट आई एम डूइंग, कंट्रोल सी, ठीक है। या फिर मैं आपके सामने, यू कैन सी दिस कॉपी बटन विद इन द होम, कॉपी, जैसे मैंने कॉपी किया, सो ये दिस दिस ग्रीन लाइन इज रनिंग लाइक दैट, जस्ट लाइक अ रेस ट्रैक, है ना, वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे गया,
अब मुझे पेस्ट करना है, मैं पेस्ट कैसे करूंगा सर? पेस्ट का तो आपने बताया, कंट्रोल वी दबा दो, आ गया। बट सर ये वैल्यू क्यों चेंज हो गई? मैंने तो 8797 कॉपी किया था ना, बट वैल्यू क्यों चेंज हो गई? 7397 कैसे आया? कैसे आया? आई विल लेट यू नो। तो यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इसकी फॉर्मूला क्या है? A5B5, ठीक है। मैंने ऐसे इस पे क्लिक किया, फॉर्मूला क्या है? A12C12। सर ये चेंज कैसे हो गया? यही तो जब आपने कॉपी किया, तो जब कॉपी किया तो कॉपी वैल्यू नहीं हुई, कॉपी के साथ उसका फॉर्मूला भी कॉपी हो गया। बाय डिफॉल्ट वैल्यू और उसका पीछे का फॉर्मूला दोनों कॉपी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए ऐसी गलती रियल वर्ल्ड में जब व्हेन यू वर्क ऑन इट ना हो, तो क्या करते हैं? आपको सिर्फ वैल्यू को कॉपी करना है। हाउ टू डू दैट? मैंने इस पे क्लिक किया, कंट्रोल सी दबाया तो कॉपी हो जाएगा। यहां पे गया, पेस्ट पे गया, जैसे मैं पेस्ट पे जाता हूं, पेस्ट के अंदर नीचे बटन कर्सर आ, देखो कितने सारे ऑप्शन है पेस्ट करने के। एक ऑप्शन है ये रहा, ये रहा पेस्ट, इसको बोला जा रहा है, लिखा रहा है, कैन सी पेस्ट। एक आ रहा है एफएक्स, एफएक्स का मतलब है फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला को पेस्ट करना है। अगला है फॉर्मूला और उसके नंबर की फॉर्मेटिंग। अगला है फॉर्मेट। अगला है ये, बहुत सारे फॉर्म पेस्ट के कई तरीके हैं। एक नीचे ऑप्शन आ रहा है पेस्ट वैल्यू, देख रहा है पेस्ट 123, 123 मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू को पेस्ट करना है मुझे। एक काम करता हूं, पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना? हाँ सॉरी, क्लिक है। या तो मैं इस पेस्ट में चला जाऊं या राइट क्लिक कर दूं, दोनों एक ही मतलब है। राइट क्लिक करूंगा, देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है पेस्ट वैल्यूज 123। 123 का मतलब ऊपर हवर होके भी आ रहा है, यू कैन सी वैल्यूज की, सिर्फ मुझे वैल्यूज कॉपी करनी है। क्लिक कर दो 8797। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं कोई फॉर्मूला नहीं आया। नहीं तो जब मैंने कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया था, तो इसके पीछे फॉर्मूला के साथ, वैल्यू के साथ फॉर्मूला भी आया था। तो इसको बोला जाता है वैल्यूज को कॉपी करना। एक बार और करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए इस पे गए, राइट क्लिक कर लो, या फिर यहां जा करके ये 123 पे क्लिक कर दो, पेस्ट 123। 123 मतलब वैल्यूज, सी सिर्फ वैल्यू आई, फॉर्मूला पीछे का आया ही नहीं है ना? वी अंडरस्टूड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेट, फॉर्मेट को मतलब क्या होता है? फॉर्मेट को मतलब भी बताता हूं, ठीक है। एंड मैं ये जो वैल्यू है ना, मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग मतलब कुछ कलर वगैरह डाल देता हूँ, कुछ सेल, कुछ जो बोल्ड कर देता हूँ उसके टेक्स्ट को, और साइज इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा फॉन्ट का, ठीक है। क्लिक ऑन इट, मैं इसको रेड कर दिया, है ना? इसके पीछे कलर ये चेंज कर दिया, तो इतना ही बहुत है बिगिल, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। अगर मैं कंट्रोल सी से कंट्रोल वी कर रहा हूं, तो देख रहे हो वैल्यू भी आ गई, है ना? वैल्यू भी आ गई। इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, वैल्यू के साथ फॉर्मूला भी आ गया, और इसके पीछे की जो फॉर्मेटिंग थी वो भी आ गई, तीनों चीज आ गई। बट मुझे तीनों थोड़ी ना चाहिए, मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। तो कैसे करेंगे? कम हियर, कॉपी तो कर लिया मैंने, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद राइट क्लिक करो। जैसे राइट क्लिक करते हो ऑप्शन आ जाता है, कहाँ गया? ये रहा, ये रहा, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक ऑन इट, सिर्फ कोई ना तो फॉर्मूला आया ना वैल्यू है, सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए थी, तो फॉर्मेटिंग आ गई। Again, it depends on the business. What is your requirement of a business? Whether you have to copy the value with formula, or only the formatting. It depends on you, on the businesses. ठीक है? Now, similarly, sir, if you talk about formulas, मुझे सिर्फ formula copy करना. Now, I believe you got the point. Now, I'm assuming you got the point how these things are working, right? Just copy, right click on it, whatever you want, do that. ठीक है? So, click on it, copy किया, but sir मुझे formula चाहिए अब की बार। इस पे गए, राइट क्लिक किया, एंड एफएक्स, एफएक्स का मतलब है फॉर्मूला, दैट्स इट, फॉर्मूला आ गया। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, सब फॉर्मूला तो आ गया, चाहिए वैल्यू क्यों आई है, लेकिन व्हाई दिस वैल्यू इज कमिंग, व्हाई दिस वैल्यू इज कमिंग? बाय डिफॉल्ट जब आप करोगे तो फॉर्मूला के साथ वैल्यू भी आती है, ठीक है। मैं इस पे कॉपी किया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, या राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे जाओ, क्लिक ऑन दिस फॉर्मूलाज, सिर्फ फॉर्मूला आ जाए, क्लिक करो, सिर्फ फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला का मतलब है फॉर्मूला से ही तो वैल्यू निकल के आती है, तो खाली फॉर्मूला नहीं खाई देता, है ना? उसके साथ वैल्यू भी आती है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है। वी गॉट द पॉइंट सर। नाउ सर व्हाट अबाउट दिस ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब क्या? ट्रांसपोज का मतलब तो और इजी है। ट्रांसपोज का मतलब होता है सिंपल, मैं यहां लिख देता हूं, रॉ टू कॉलम, रॉ टू कॉलम, नॉट लाइक दिस, मैं ऐसे कर देता हूं, रॉ टू कॉलम,
इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब दो तरीके से है, मैं बताता हूँ। एल शो टू रॉ टू, ये दो जो मैंने कर्सर लगाए हैं, इसका मतलब है रॉ से, सी मैं ऐसे इशारा कर रहा था, राइट? रॉ, इसको बोला रहा रॉ, रॉ टू कॉलम, ठीक है, और कॉलम टू रॉ, इसको बोला जाता है ट्रांसपोज, यानी कि रॉ, कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करना और रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करने को जो बोलते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसपोज। कैसे? वेरी इजी, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इतनी ये चार पांच वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी कर लिया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे गया, मैं अगर पेस्ट करूंगा तो क्या हो, कंट्रोल वी दबाया तो वैल्यू कैसे आई है आपको दिखाई दे रहा है ना, वैल्यू एज इट इज आ गई, ऐसे कॉपी की थी और ऐसे ही आ गई। ठीक है, समझ में आया? फाइन। बट अगर मैं राइट क्लिक करूं, राइट क्लिक करके अगर मैं, ये देखो ये ट्रांसपोज का बटन, ट्रांसपोज पे जैसे मैं क्लिक करता हूं, देख रहे हो वैल्यू कैसे आई है? नाउ यू कैन सी दैट हाउ द वैल्यूज आर कमिंग। हाँ, हाउ द वैल्यूज आर कमिंग, वैल्यूज आर कमिंग लाइक दिस। मैंने रॉ में कॉपी किया और कॉलम में वैल्यू पेस्ट हो गई, इसको बोला जा रहा है ट्रांसपोज। दिस इज कॉल्ड इट एज अ ट्रांसपोज ऑप्शन। अगेन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, this is really important, you should be aware about which one you have to choose, transpose, formula, formatting or values. It depends on you, your business, what you wanted to do actually. Okay, you got the point? Sir, that is something I totally agree, totally understand that apart. ठीक है? Now sir, after that now we'll talk about something, another concept we are going to talk about, that is nothing but simply number formatting. ठीक है? I'm writing over here basic number फॉर्मेटिंग। ये क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? नाम से पता चल रहा है बेसिक नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर मतलब ये नंबर ही तो है, 4696, इट्स अ नंबर। 2348 इट्स अ नंबर, है ना? या फिर कोई एक होल नंबर, होल नंबर का मतलब है कहीं 100 200 जहां पे डेसिमल नहीं है उसको होल नंबर बोल दो, ये नंबर बोल दो, ठीक है? वी कैन से एनीथिंग। ठीक है सर, दैट समथिंग आई एम गेटिंग द पॉइंट। बट सर बेसिक नंबर फॉर्मेटिंग क्या ये रिक्वायर्ड है? एग्री, डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, है ना? तो इसीलिए हम अब बेसिक न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग पे चलने वाले हैं। ठीक है, नाउ कम हियर। बेसिक नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसी। करेंसी, करेंसी एक फॉर्मेट है। करेंसी का मतलब पता है, डॉलर हो गया, दिरम हो गया, पाउंड्स हो गया, तो ये करेंसी बोली जाती है ना। अगर आपके पास कोई डेटा है उसको आपको करेंसी में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू दैट। ठीक है, एक होता है परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब भी आपको पता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना। एक होता है डेसिमल्स, डेसिमल तो आपको पता ही है। ठीक है, कैसे सर? मैं लिख देता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे करेंसी लिखी 100, ठीक है? यस, 1 लाख, 1 लाख डॉलर। मैं ज्यूम कर रहा हूं आप 1 लाख डॉलर कमा रहे हो एक दिन का। 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर मतलब है इंडियन रुपीज में लगभग 80 to 85 लाख रुपीज अ डे, राइट? तो 1 लाख डॉलर आप एक दिन का कमा रहे हो, डेफिनेटली यू विल। ओके, सो 1 लाख डॉलर। बट सर ये तो नंबर है ना, डॉलर कहाँ है? डॉलर अब आएगा। गो टू द होम सेक्शन, होम में जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे फीचर्स हैं, वो ऑप्शन यहाँ आता है। कैन यू सी जनरल? जनरल का मतलब क्या है? जनरल का मतलब होता है कि जनरल नंबर है, यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हो, कोई स्ट्रिंग मतलब एबीसीडी वाला डेटा भी लिख सकते हो, उसको जनरल बोला जाता है। जब इस पे क्लिक करोगे ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो? करेंसी, ये है ऑप्शन करेंसी। करेंसी मतलब करेंसी में कन्वर्ट कर दो। अकाउंटिंग, अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड से कोई आपको अकाउंटिंग में कुछ काम है तो यू कैन क्लिक ऑन अकाउंटिंग। जनरल, नंबर, शॉर्ट डेट, टाइम में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यू कैन डू दैट। ठीक है, अब मैं करेंसी पे क्लिक करूं, जैसे मैंने करेंसी पे क्लिक किया, बट सर करेंसी मुझे, ये तो रुपीज आ गया ना, मुझे रुपीज थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो डॉलर चाहिए, मुझे पाउंड्स चाहिए। अब 1 लाख पाउंड इन अ डे आप कमा रहे हो, ठीक है? इसी के नीचे ऑप्शन आता है, देखो ये या तो यहाँ चले जाओ या फिर करेंसी में जा करके मोर नंबर फॉर्मेट में चले जाओ। जैसे नंबर फॉर्मेट पे जाओगे एक पॉपअप आएगा, इसमें जाओ करेंसी में, करेंसी में गए, देख रहे हो क्या चाहिए आपको? इसमें सिंबल में क्लिक करो, क्या चाहिए देखो कितना है, अमेरिकन, कजाक, रशियन में चाहिए, है ना, चाइनीज में चाहिए, या फिर डॉलर में चाहिए, सिंगापुरियन डॉलर चाहिए, क्या चाहिए? क्लिक ऑन, मैं भी ऑस्ट्रेलियन पे क्लिक कर रहा हूँ, है ना, ऑस्ट्रेलियन, और ओके सी, अब ये 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए। इज इट इजी? फाइन, है ना, बहुत आसान है। तो ये कॉमा वगैरह, .00 या ये डॉलर का सिंबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है,
अब परसेंटेज की बात करें तो 100% है मान लो, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? बहुत आसान है। या तो यहाँ पे शॉर्टकट है, देख रही है, ये शॉर्टकट है, करेंसी का भी शॉर्टकट है, हवर करोगे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, ठीक है, ये रहा परसेंटेज, इस पे क्लिक कर दो, देखो शॉर्टकट भी है। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ शॉर्टकट कमांड्स आल्सो ओवर हियर यू कैन सी कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज बटन, या तो शॉर्टकट कर दो या फिर इस पे क्लिक कर दो। बट सर क्या कोई जरूरी है कि शॉर्टकट करना है या ये करना है, या कोई दोनों में फर्क है? देर इज नॉट अ सच डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस है आपकी सूटेबिलिटी पे। आपको अगर शॉर्टकट से काम करने में अच्छा लग रहा है, फास्ट हो रहा है आपके लिए कोई काम शॉर्टकट से, सो गो फॉर शॉर्टकट। इफ नॉट, क्लिक ऑन दिस परसेंटेज बटन, तो ये परसेंटेज में क्लिक हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना? ठीक है ना। अभी सर ये 1000 कैसे हो गए? बाय डिफॉल्ट पीछे की सेटिंग्स होती है, वो आप चेंज कर सकते हो, ट्वीक कर सकते हो, कैसे होती है सर? बट सर वो क्लिक ऑन इट, आई टोल्ड यू राइट। यहाँ जाओ, ऊपर जो ऑप्शन है मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाओ, आपको परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज में जाओ, डेसिमल देखो यार, डेसिमल कन्वर्ट सब कर लो, 1 3 लाइक दैट। डेसिमल के बाद कितना परसेंट चाहिए? इतने जीरो आने चाहिए। सी, मुझे डॉट के बाद 10 नंबर तक की वैल्यू देखनी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डेसिमल की बात करें तो मैंने 1000 लिखा, ठीक है। 1000 के बाद आई गो टू दिस एंड मैंने कर दिया गो हियर, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया नंबर में, किसी में भी कर लो, नंबर कर लो, क्लिक ऑन नंबर, 1000.00, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो गया, दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। तो इसको बोला जाता है नंबर फॉर्मेटिंग और न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग इन स्टफ। ठीक है सर, दैट समथिंग आई एम गेटिंग द स्टफ, आई एम गेटिंग दीज स्टफ, ठीक है। बट सर अब चलिए, ये तो हमें पता चल रही हैं, ठीक है, कि चीजें कैसे करी जाती हैं, कैसे हो रही हैं। न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग हो गई या फिर कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। ऊपर चल के देख लेते हैं, लेट्स समराइज इट क्विकली। हमने न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग देख लिया सर, ठीक है। हमने कॉपी पेस्ट देख लिया, कॉपी पेस्ट या फिर स्पेशल कॉपी पेस्ट कैसे होता है। हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग देख लिया कैसे होती है ना। कॉपी पेस्ट करके हम दूसरी शीट में ले आए, जरूरी है दूसरी शीट में? नो, इट्स नॉट required. It depends on you whether you want to do a task within a same sheet or different sheet. आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, चलिए हमें ये तो पता चल गया, लेट मी, बट सर इसके आगे का स्टेप क्या? आगे बहुत सारे स्टेप है, लेट्स डू दैट, ओके। ओके, नाउ देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स, इसके बाद बहुत सारे स्टेप है। बट सर क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है या तरीका है जो हमें फॉलो करना चाहिए? नो, दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक फॉर्मेट कि हमें सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट या फिर मिक्स रेफरेंसिंग को यूज करना चाहिए। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है, तरीका तो है नहीं, राइट। बट इट डिपेंड्स आपको कौन सा यूज करना है बिजनेस की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। नाउ सर अभी हम देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या, कैसे काम करते हैं? बहुत आसान है, फॉर श्योर, राइट। ये अपने पास डेटा है, या एक काम करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ना, चलो पहले यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, एक काम करता हूं मैं, लेट मी राइट ओवर हियर, हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नाम से ही पता चल जाता है चीजों का, राइट। कंडीशनल का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ कंडीशनल मींस कंडीशंस जहां पे होती हैं, है ना। कंडीशनल मतलब जहां पे कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती है मतलब, समझा नहीं सर? कंडीशंस मतलब अगर वैल्यू 10 से बड़ी है तो उसका कलर रेड हो जाए, कंडीशन, राइट। अगर वैल्यू 100 से कम है तो वो ग्रीन हो जाए, कुछ भी। कंडीशन कैन बी एनीथिंग, ओके, कोई भी। अगर अगर एक दिन के अंदर, फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर अगर सेल 1000 से ज्यादा नहीं हुई तो रेड रेड अलर्ट आ जाए, कुछ भी करके, राइट। आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपल मतलब कि आपके पास डेटा है, उसको आपको हाईलाइट करना है, ब्यूटिफिकेशन करना है एक तरीके से कंडीशंस के बेसिस पे, तो उसको बोला जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
अब इसमें भी काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। अभी देख रहे हो ये सब होम सेक्शन के अंदर ही आता है, होम सेक्शन के अंदर और भी काफी सारी चीजें हैं, राइट, हम आगे पढ़ेंगे उस बारे में भी। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने ये 4 चीजें सेलेक्ट की, बट अगेन सर जरूरी है सेलेक्ट करना? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर यहाँ भी सेलेक्ट करोगे तब भी चलेगा। मैंने 4 चीजें सेलेक्ट की, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इन चारों चीजों के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, इसीलिए, ठीक है। मैंने क्लिक किया, ये रहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ, इतने सारे ऑप्शंस है इसके अंदर। कितने हैं? एक है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट मतलब हाईलाइट कर दो किसको? नाम से पता चल रहा है, रीड द नेम। सेल, सेल, सेल का मतलब क्या? सेल का मतलब है हर एक सेल, जहां जहां पे वैल्यू है ना। रूल्स, रूल्स का मतलब है उसके अंदर कंडीशन लगानी है, ठीक है। इसके सही, इसके अंदर भी एक तीर का निशान लगा हुआ है, इज इट? लेट्स सी दैट, ठीक है। इसके अंदर क्या? अच्छा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन एंड सो मेनी, है ना, बहुत सारी चीजें। तो क्या ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज इंपॉर्टेंट इन द रियल वर्ल्ड, माइट बी यू विल यूज, बट हम सारे डेटा के ऊपर नहीं, हम एक कॉलम के ऊपर लगाते हैं, एक काम करते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहले वाले में जा रहा हूं, मैं आई एम गोइंग टू द फर्स्ट वन। हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब अगर कोई वैल्यू किसी एक नंबर से ग्रेटर देन है, तो मैंने क्लिक किया इस पे, पॉपअप होके आ गया। सही, बाय डिफॉल्ट रेड क्यों हो गई? उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठा ली। तो आप आपके अकॉर्डिंग, जो आपका बिजनेस की नीड है, रिक्वायरमेंट है, यू विल चूज द वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर वैल्यू सपोज करो 200, ठीक है, एग्जाम्पल। 200 से वैल्यू जो भी बड़ी है, ग्रेटर देन है ना, ऊपर लिखा ग्रेटर देन, तो ये देखो, ये रहा, लाइट रेड कलर हो जाए, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। बट सर मुझे रेड तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, कुछ भी। इस पे क्लिक करो, मुझे येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, है ना, मुझे बॉर्डर रेड चाहिए, मुझे पीछे का जो फिल है वो रेड हो जाना है, कुछ भी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे देखनी है आपको। क्लिक ऑन कस्टम फॉर्मेट, कस्टमाइजेशन करनी, क्लिक ऑन कस्टम। सब मुझे कुछ पसंद है, मुझे खुद मैनुअली चेक करना है, बॉर्डर कैसा होना चाहिए, मुझे क्या कलर फिल, मुझे येलो करना है, जो भी आपको चाहिए, क्लिक ऑन येलो, ओके कर दो। ये लो, जो भी वैल्यू 200 से बड़ी है वो येलो हो जाएगी अब। अच्छा, सो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है, यस, है ना। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स है, 1000 में आप एक एक करके थोड़ी ना चेक करोगे कौन सी वैल्यू 200 से ग्रेटर देन है, लेस देन है। नो, देयर इज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू इम्प्लीमेंट, टू डू योर जॉब फास्टर। To do your job faster, for sure it is very helpful for that, okay। So ठीक है, that's something I got the point, ठीक है। After that sir, I'll go to this यूनिट प्राइस के ऊपर चलते हैं। गो फॉर कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब मैं सर लेस देन लगाऊं, बिटवीन लगाऊं, कुछ भी लगा लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं लेस देन लगाता हूँ। लेस देन में सर मैं लगा रहा हूँ जो वैल्यू 100 से बिलो है ना, वो एक काम करो, वो उसका जो येलो, येलो नहीं सॉरी, ग्रीन हो जाए, ठीक है, ग्रीन, ओके। सो बट सर दिख तो रही नहीं है। दिखेगी तो तब जब वैल्यू होगी, वैल्यू होगी तो अपने आप दिख जाएगी, बट सर अगर मुझे देखनी हो तो, इफ आई वांटेड टू सी, तो क्या, बहुत आसान है ना, नीचे जाओ, गो डाउन। अगर आपको कोई वैल्यू देखनी है कि वो हाईलाइट हुई है कि नहीं हुई है ये, तो गो डाउन ना, गो डाउन, लेट्स सी। कोई भी वैल्यू अगर 100 से बिलो होगी तो आएगी। सर दिख तो रही नहीं, तो एक काम करते हैं ना, अपनी कंडीशन ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दिख तो रही नहीं ना वैल्यू। तो यहाँ जाते हैं, गो द लेस देन। अभी हमने 100 अभी लगाया, हम करते हैं 1000। जो भी 1000 से नीचे है वो रेड हो जाए, देखो 1000 से नीचे वाले अपने आप रेड हो, तो एकदम से। इसका बेनिफिट क्या है? ये आई कैचिंग हो जाती है। अगर आपको 1000 से नीचे वैल्यू देखनी है, सारी वैल्यू नहीं, सिर्फ रेड, अच्छा ये 1000 से नीचे ये है, ये है, ये है, ये है, ये देखो अलग दिखाई दे रही है। दैट इज द ब्यूटिफिकेशन स्टफ, ओके, ठीक है सर। और भी कुछ करना है तो यू कैन डू दैट, सम के ऊपर जाओ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाओ। सब मुझे बिटवीन देखना है, टेक्स्ट देखना है, नहीं किसी टेक्स्ट के ऊपर भी लगाना चाहते हो। डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है कि इस कॉलम में कितनी डुप्लीकेट वैल्यू है, क्या चेक करें, चेक कर लेते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू पे गए, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी, एक काम करो, उसको ना, उसको उसको ये कर दो, क्या कहते हैं, ऑरेंज कर दो, लेट्स डू द ऑरेंज, ठीक है। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी, तो डुप्लीकेट तो लग नहीं रही, नीचे आके देखते हैं। इसमें डुप्लीकेट होंगी भी नहीं, क्योंकि हमने सम लगाए ना, ये जो कॉलम है सम का है, तो एक काम करते हैं, जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है वो इसमें लगाते हैं, यूनिट वाले कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, गो देयर, गो देयर, डुप्लीकेट वैल्यू, एक काम को डुप्लीकेट, एक काम करते हैं। अगर सर ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, हम डुप्लीकेट वाला भी हम लगाएंगे, उससे पहले मुझे ही जो भी हमने लगाया है ना, मैंने गलती से लगा दिया, अज्यूम करो,
आई हैव अप्लाइड दिस कंडीशन बाय मिस्टेक, आई वांटेड टू रिमूव दिस, मुझे रिमूव करना है, हाउ कैन आई रिमूव इट? बहुत आसान है, क्लिक ऑन दिस कॉलम, गो टू दिस कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग, दिस ऑप्शन क्लियर, क्लियर मतलब हटा दो, डिलीट कर दो ये वाला रूल, रूल मतलब कंडीशन ना, यू आर ऑलरेडी अ जीनियस पीपल राइट, क्लिक, सॉरी नॉट क्लिक, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, हाँ क्लियर कर दो, हट गया, वेरी इजी ना, क्लिक ऑन इट, न्यू फॉर्मेटिंग लगा दो, गो देयर, मुझे डुप्लीकेट देखना है, जो भी वैल्यू डुप्लीकेट होगी वो एक काम करे, येलो ग्रीन, चलो ग्रीन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अभी भी नहीं आई सर, तो इसका मतलब यूनिक डुप्लीकेट वैल्यू होंगी नहीं ना, अगर सर मैं डुप्लीकेट मुझे चेक करनी है तो बहुत आसान है, नीचे वाली जो वैल्यू है ना इसको भी सेम वैल्यू कर दो, चेक करने के लिए मैं मैनुअल चेंज कर रहा हूँ, 267.22, जैसे ही मैं करूंगा, अच्छा सर अपने आप ग्रीन हो गई, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, यानी कि अगर आपने ये डेटा किसी और के साथ शेयर किया, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, अगर वैल्यू मैनुअली चेंज की जाती है तो आपको पता चल जाएगा, या उस बंदे को पता चल जाएगा, अच्छा ये वैल्यू डुप्लीकेट हो गई, गलत हो गई मुझसे, आई डिड अ मिस्टेक, तो इस मिस्टेक को फिक्स किया जा सकता है, दिस इज द ब्यूटिफिकेशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट राइट, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज योर नीड ऑफ इट, बट दिस इज हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली गोना वर्क, ठीक है। नाउ गो फॉर एवरेज कॉलम, अगेन बहुत सारे ऑप्शन है, सी टॉप बॉटम रूल्स, टॉप बॉटम का मतलब है इस कॉलम में क्या बोलते हैं, टॉप 10 वैल्यू देखनी है मुझे, टॉप 10 आइटम मतलब टॉप की 10 वैल्यू, क्लिक कर दो, मुझे टॉप 10 जितनी वैल्यू उनको ना एक काम करो, उनका जो टेक्स्ट है वो रेड कर दो और ओके कर दो, सी, अब इस कॉलम में जितनी भी टॉप वैल्यू होंगी, टॉप का मतलब है हाईएस्ट टॉप, वो रेड होगी होंगी, सर दिख तो रही नहीं है, नीचे जाओगे ना क्योंकि आपके पास तो बहुत, वही 10-1000 रिकॉर्ड है राइट, 1000 रिकॉर्ड में यू हैव टू टेस्ट इट, बट सर ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अगर ये 10,000 रिकॉर्ड होते तो क्या मैं मैनुअली चेक करूंगा? नहीं, एक और तरीका है, लेट यू नो, गो अप, गो अप, गो अप, अब सर ये जो है ना देखो ये वाला कॉलम है, सर ये तो वैल्यू चलो पता चल रही है, ये येलो है, बट सर मुझे सिर्फ येलो वाली ही वैल्यू देखनी है, आई वॉन्टेड टू सी ओनली येलो वैल्यू, मुझे सिर्फ येलो वाली वैल्यू देखनी है, कैसे मैं देखूंगा? ऐसे मैं बार बार स्क्रॉल करके थोड़ा ना देखूंगा, पागल हो जाऊंगा मैं तो, या फिर मुझे काउंट करना है, ये जो येलो वैल्यू है ना कितनी है, हाउ मेनी येलो वैल्यूज आर देयर, टोटल वैल्यू 1000 है, 1001 वैल्यू, 1000 में से येलो कितनी है, कैसे करूंगा? अगर मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करूंगा तो देख लो कितनी है वैल्यू, 1001 है, बट 1001 तो विद येलो भी है और विदाउट येलो भी है, मुझे विद येलो वाली देखनी है, कैसे करूंगा? एक और आसान तरीका, उसको बोला जाता है फिल्टरिंग, फिल्टर करना, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर मतलब आप उसको इजिली फिल्टर कर सकते हो, डेटा को, फिल्टर मतलब जो देखना है सिर्फ वही दिखाई दे, बाकी का दिखाई ना दे मुझे, दो तरीके हैं, गो टू द होम सेक्शन, राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आता है, देख रहे हो ये रहा, सॉर्ट एंड फिल्टर, क्लिक करो, ये आ गया ऑप्शन फिल्टर का, क्लिक करो, जैसे फिल्टर पे क्लिक किया देखो ये बटन आ गया, यहाँ पे हर एक कॉलम के ऊपर बटन आ जाता है, ये बटन आ गया, इस बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे या तो वैल्यू के ऊपर फिल्टर कर लो, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है सॉर्ट बाय कलर, देख रहे हो, अच्छा मुझे सॉर्ट बाय कलर में ऑप्शन आ गया येलो, मुझे सिर्फ येलो वाले देखने, येलो पे क्लिक करो, ओके अच्छा सी, ओके ओनली ओनली ये वाली वैल्यू, अब मैं इस पूरे कॉलम को अगर सेलेक्ट करूंगा, व्हाट इज कमिंग, सी दैट, सी, सही तो अभी भी 1000 दिखा रहा है, 1000 ही दिखाएगा, बट आपको सबसे ऊपर सिर्फ वही वैल्यू दिखाई देंगी जो सिर्फ येलो वाली होंगी, है ना, ये एक तरीका है, सिर्फ टॉप में वो वैल्यू दिखाई दे जो येलो है, अब सब मुझे इसको हटाना है तो इस पे क्लिक करो, इस बटन पे दोबारा से ये क्लिक कर दो, वेज ऑप्शन फिल्टर बाय कलर, वेज ऑप्शन, अच्छा फिल ऑप्शन नहीं है, अच्छा वो शायद ऑप्शन तभी आता है जब हम सब नंबर के ऊपर करते हैं, सब कैसे हटाएं फिर हम इसको, दूसरा तरीका है, यहाँ पे जाओ, इस फिल्टर में जाओ, फिल्टर को दोबारा से हटा दो, फिल्टर का जो बटन है हट गया, एक शॉर्टकट भी है सर, शॉर्टकट है डेफिनेटली, शॉर्टकट का तरीका मैंने आपको बताया था, क्लिक ऑन इट, यहाँ जाओ, हवर कर दो इसके ऊपर, जैसे हवर करोगे कंट्रोल शिफ्ट एल लिखा हुआ आता है ना, तो ये शॉर्टकट है, कैसे मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल, तो शॉर्टकट बटन आ गया, है ना, दिस इज हाउ यू कैन डू द स्टफ, तो सर ठीक है, हमें चलो सेल्फ रेफरेंसिंग पता चल गई, बहुत सारी चीजें हमें पता चल गई, ठीक है, अब सर इस वाले डेटा में करते हैं, मैं सर क्या करता हूँ ना, मैं क्वांटिटी पे गया, मैं ना बार्स वगैरह लगा के देखता हूँ, ठीक है, बार्स में गया, बार्स मतलब ग्रेडियंट फिल, यानी कि देख रहे हो
जो वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर बार आ गया अपने आप। अच्छा 39, तो मुझे वैल्यू नंबर कैलकुलेशन माइंड में करने का जरूरत ही नहीं है। आई डोंट नीड टू डू द कैलकुलेशन विच वैल्यू इज हायर लोअर। दिस ग्राफ शोज मी अच्छा 39 इज हायर, ओके दिस इज हायर, दिस इज हायर, दिस इज हायर। तो चीजें इजी हो जाती हैं टू फॉर अंडरस्टैंडिंग परस्पेक्टिव दिस बार्स। तो जो हर एक वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू अपने आप कम बार आता है कम ज्यादा, इससे पता चल जाता है कौन सी वैल्यू कम है ज्यादा है। दिस इज वन ऑफ द वे टू डू द थिंग्स फास्टर, है ना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स राइट। ठीक है सर, बट और भी तरीके हैं, डेफिनेटली बहुत तरीके हैं, है ना, बहुत तरीके हैं। तो क्लिक ऑन इट, गो फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार में जाओ, सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए, ग्रीन चाहिए, ग्रीन में चले जाओ। तो ये ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस है, बट सर ये ऑप्शंस इतने सारे क्यों हैं, क्यों इतने ऑप्शंस दिए? बट अगेन ये इतने सारे ऑप्शंस इसीलिए दिए गए हैं, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जरूरी थोड़ी ना हर कोई ग्रीन में करेगा, येलो में करेगा, रेड में करेगा। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का बिजनेस अलग है। दैट इज वाई विद रेस्पेक्ट टू द बिजनेस नीड्स यू कैन डू दैट एंड एनीबडी कैन डू दैट स्टफ राइट। सो क्लिक ऑन इट, मुझे रेड चाहिए, इट इज विजिबल राइट। ठीक है सर, आई गॉट द पॉइंट। नाउ क्लिक ऑन इट। कलर स्केल, कलर स्केल का मतलब क्या होता है? कलर स्केल का मतलब है सी बार भी है कलर स्केल, यानी कि अपने आप इसमें रूल सेट हो गया, जो वैल्यू 20 से नीचे है देखो ये ग्रीन है, अपने आप आए बाय डिफॉल्ट, बट हम चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। और बार भी है, बार भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, दोनों भी इंप्लीमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। 30, जो वैल्यू 20 से बड़ी है और 30 से छोटी है वो ऑरेंज रहे, है ना। देखो जो 30 से बड़ी है वो डार्क ऑरेंज है, तो ये अपने आप रूल सेट हो जाता है, बट अगर हम चाहें वी कैन एडिट इट। बट दिस इज हाउ द ब्यूटिफिकेशन स्टफ वर्क्स। अगर मैं पूरे को ब्यूटिफिकेशन करना चाहूं तो वी कैन डू दैट, इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे ये वाला कॉलम है, देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये सेल्स चैनल करके, इसमें कितनी कैटेगरीज है सब मुझे ये देखना है। ये जो कॉलम है ना सेल्स चैनल वाला, इसमें कितनी कैटेगरी है? कैटेगरी का मतलब है ऑनलाइन रिटेल, ये तो दो कैटेगरी होगी ऑनलाइन और रिटेल, क्या तीसरी भी है कोई? मैं कैसे चेक करूंगा? अभी 1000 रिकॉर्ड खुद थोड़ी ना चेक करूंगा, बहुत टाइम लगेगा। फिल्टर कर सकते हो कैसे? शॉर्टकट कमांड आई टोल्ड यू राइट, कंट्रोल शिफ्ट एल, क्लिक ऑन इट। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देख लो दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, ऑनलाइन और रिटेल, ओनली टू कैटेगरीज आर देयर, ठीक है। अब इस कॉलम के ऊपर भी सर मैं क्या लगा सकता हूँ? कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर श्योर, मैं चाहता हूँ या फिर इस पे लगा लो, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, मैं गया ये रहा हाईलाइट, मैं चाहता हूँ हाईलाइट करना किसको? जिसने ऑनलाइन परचेज किया है वो ग्रीन हो जाए और जिसने रिटेल किया है वो रेड हो जाए, है ना। मैं ये चाहता हूं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मी। तो मैं जाऊंगा बिटवीन इक्वल टू, देख रहे हो इक्वल टू, या फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट में चले जाओ या इक्वल टू, मैं इक्वल टू पे गया, ये मैं लिख रहा हूं जो वैल्यू इक्वल टू ऑनलाइन में लिख देता हूँ, ऑनलाइन, जो वैल्यू ऑनलाइन है वो रेड हो गया, देखो रेड कर दो या फिर ग्रीन कर दो, सॉरी यहाँ पे काम करो, ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दो, ओके हो गया। बट सब मुझे रिटेल भी तो करना है, दोबारा से जाओ एंड हाईलाइट सेल्स इक्वल टू, अब क्या किसको कर दो? गो फॉर रिटेल, RETAIL। अक्सर मेरी वैल्यू चेंज हो गई तो कैपिटल आर की जगह मैंने स्मॉल आर लिख दिया तो रिटेल, वो तब भी काम कर लेता है, सी वो रेड हो गया राइट। दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। अब फिल्टर कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे, बट अगेन ये सारे ऑप्शंस, ये सारे फीचर्स फिल्टरिंग के हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, हाउ थिंग्स आर वर्किंग ब्यूटिफुली इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, ठीक है। अब सर अगर मैं इसी के ऊपर फिल्टर करूंगा तो फिल्टर काम करेगा? यस करेगा, व्हाई नॉट करेगा। क्लिक ऑन इट। अब मुझे जो फिल्टर करना है ना, मुझे कलर के रेस्पेक्ट में करना है, क्लिक करो कलर पे, कौन सा कलर? मुझे रेड वाला देखना है सिर्फ, सी सिर्फ रिटेल 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 आ गया टॉप पे, सिर्फ वो आ गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कॉलम चेंज होता है, इसके रेस्पेक्ट में सारे डेटा की जो वैल्यू होती है ना वो सारी चेंज होती है, ठीक है। ठीक है सर, अब हटाना है तो कैसे हटाएंगे? क्लिक करो, सॉर्ट फिल्टर करो और यहाँ से इसको अनचेक कर दो, ये एक तरीका है ना, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस दबा दो, ये एक तरीका है। दिस इज कॉल्ड द सिंपली कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टफ, ठीक है। सर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लिया, हमने क्या बोलते हैं बेसिक फॉर्मूलाज देख लिए, अब हम समराइज करें, वी आर गोइंग टू समराइजिंग व्हाट वी हैव डन पर्टिकुलरली, ठीक है।
We have seen conditional formatting. We have seen basic formulas in Excel, how to implement. We have seen basic number formatting. We have seen copy and paste, copy करके paste करने के कई तरीके हैं. We have seen that, ठीक है. We have seen cell referencing. So we talked about today 5 things. Okay. Cell referencing, absolute referencing, relative referencing, mixed referencing, कैसे यूज में आती हैं रियल वर्ल्ड में, द फॉर्मूला, वी हैव सीन एवरीथिंग, राइट. ठीक है सर, आई गॉट दिस पॉइंट. बट अगेन सर, अगर मुझे इसमें और ब्यूटिफिकेशन करना पड़े तो कैन आई डू दैट? डेफिनेटली. नो वन इज स्टॉपिंग यू. नो वन इज स्टॉपिंग यू, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना करना है कितना नहीं करना. ठीक है. अभी हम सर एक काम करते हैं, ये जो हमारे फॉर्मूलाज थे ना, यहाँ पर हम थोड़े और फॉर्मूलाज लगाते हैं अब हम. ठीक है. मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, फिल्टर हटा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल से. सब मुझे ना एवरेज के बाद एक दो फॉर्मूला और लगाने हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे लगाने हैं सर. यहाँ पे तो आपने ये लिख दिया. कैन आई डू इट? डेफिनेटली, व्हाई नॉट. कैसे? इस कॉलम के ऊपर क्लिक करो. इससे पहले ई कॉलम से पहले मुझे एक कॉलम ऐड करना है. बहुत आसान है. राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. राइट क्लिक ऑन इट. वंस यू क्लिक ऑन राइट, देयर इज एन ऑप्शन इंसर्ट. इंसर्ट कर दो. सी, इंसर्ट हो गया. इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना. जहां पे भी ऐड करना है उससे पहले वाले कॉलम पे जाओ, राइट क्लिक ऑन इट, सिंपल. कौन सा कॉलम, कौन सा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहाँ पे? मिन. मिन का मतलब होता है मिनिमम. बहुत फॉर्मूलाज हैं, पर सर यही फॉर्मूलाज क्यों? बट बिकॉज ये बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हैं that will help you to understand how we are applying the formulas in Excel simply. Okay. Let's implement that apart now. Okay. The minimum formula. Now, कैसे हमें पता है फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट होता है? इज इक्वल टू जस्ट राइट मिन. जस्ट राइट मिन. मिन मतलब मिनिमम, कि मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे. ऊपर हवर पे भी लिखा आता है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज. इन अ सेट ऑफ वैल्यूज मींस जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू उठा के लेके आएगा. एंड इट विल इग्नोर द लॉजिकल वैल्यू. लॉजिकल मतलब ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स लॉजिकल बोला जा रहा है यहाँ पे. एंड टेक्स्ट वैल्यू, कहीं पे अगर ABCD वाला डेटा है, कहीं पे अगर लॉजिकल वैल्यूज है ट्रू फॉल्स वगैरह, उसको इग्नोर कर देगा ऑटोमेटिकली. ठीक है. तो मिनिमम पे क्लिक किया. इनमें से मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू 3816. इनमें से मिनिमम कौन सी है? बट ये तो हम देख के ही बता सकते हैं. बट अगर डेटा का बड़ा होता तो कैसे करोगे? हाउ यू विल डू दैट? दैट इज व्हाई, राइट. मिनिमम ये है. अच्छा, मैं डबल क्लिक करूंगा तो आपको पता है व्हाट विल हैपन. डबल क्लिक ऑन इट. हर एक रॉ में कौन सी वैल्यू मिनिमम है वो आके निकल के. सर वेरी इजी ना, बहुत इजी है सर, राइट. सर मुझे मैक्सिमम भी निकालना है, तो उसके लिए एक कॉलम वी हैव टू ऐड, राइट. राइट क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन इंसर्ट. अच्छा, देन राइट मैक्स. मैक्स मतलब मैक्सिमम. ओके. बट ये जो फॉर्मूलाज है ना, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, ये फॉर्मूलाज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में आते हैं ना, MIN, MAX. ठीक है. बट ये व्हेन यू डू द प्रैक्टिस आपको अपने आप पता चल जाएंगे. मैक्स आ गया तो क्लिक. बट से मैक्स के या मिन के हर एक फॉर्मूला के कई तरीके क्यों हैं? यू कैन सी दैट्स मैक्स ए आ रहा है इससे नीचे, इससे नीचे मैक्स इफ्स आ रहा है, डी मैक्स आ रहा है. तो एक ही फॉर्मूला के एक्सटेंडेड वर्जन है. दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड वर्जन. एक्सटेंडेड मतलब यू नो दैट यू हैव अ 4 कार्स इन एट योर होम. आपके घर में 4 कार है. एक मैनुअल, दूसरी ऑटोमेटिक, दूसरी सेमी ऑटोमेटिक, फोर्थ हो गई फुल्ली ऑटोमेटिक. कुछ भी, मतलब एक एग्जांपल लिया है मैंने, राइट. तो चारों का काम क्या है? चारों पॉइंट ए से पॉइंट बी ही तो लेके जाती हैं आपको. ऑल द 4 cars आर हेल्पिंग यू टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. चाहे वो कोई भी उठा लो इनमें से. बट फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ फीचर्स का, है ना. मैनुअल में खुद से गियर डालने पड़ेंगे, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, कुछ और. सेम है. मैक्स में सिर्फ मैक्सिमम बताएगा. मैक्स ए में अगर मैक्स ए करूंगा तो लार्जेस्ट वैल्यू बताएगा, लेकिन इग्नोर कर देगा कोई लॉजिकल वॉजिकल वैल्यू होगी तो. सब सब थोड़े से फीचर्स ऐड हो गए. सेम मैक्स इफ में, डी मैक्स में, सब में. तो ये अगर एक फॉर्मूला के कई सारे फॉर्मूलाज है तो इसका मतलब
उसके एक्सटेंडेड वर्जन है, कुछ कुछ अलग से फीचर्स उसमें ऐड ऑन हुए हैं, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो मैंने मैक्स किया। मैक्स क्या करना है, मुझे इन सब में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। वेरी इजी ना, आगे निकल के डबल क्लिक कर दोगे सो यू विल गेट इट। अच्छा सर, नीचे तक वैल्यू आ गई, डेफिनेटली दीज थिंग्स आर वर्किंग, राइट। अब सर मुझे एक वैल्यू और निकालने, काउंट, अगेन बहुत सारे फॉर्मूलाज, आई विल शो यू द फॉर्मूलाज, ओके। राइट क्लिक मैं करूंगा, इंसर्ट करूंगा, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट। काउंट का मतलब आपको पता है, काउंट का मतलब होता है काउंट करना, ठीक है। किसको काउंट करना, वैल्यू को काउंट करना है। कैसे, इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं काउंट, काउंट कर दो किसको, इन वैल्यूज, कितनी वैल्यू है ये, ब्रैकेट बंद करो एंड मेक एन एंटर। अच्छा, टोटल 6 वैल्यू है, डबल क्लिक करो, सब में 6 6 6 है, कि सब में 6 ही तो वैल्यू है, कोई भी उठा लोगे, 6 वैल्यूज है ना। दिस इज हाउ फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल थिंग्स वर्क्स। तो ठीक है, ये तो चीजें हमें पता चल गई, बहुत आसान है, वेरी इजी। 5 चीजें वी टॉक्ड अबाउट 5 थिंग्स टुडे, ठीक है। हम एक बार चीजों को समराइज कर रहे हैं। फर्स्ट, वी टॉक्ड अबाउट सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग के 3 पार्ट हमने पढ़े, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये वाला कॉपी पेस्ट के अंदर भी हमने कई चीजें पढ़ी। कॉपी कैसे करते हैं, हाउ टू कॉपी, शॉर्टकट से, बिना शॉर्टकट से। पेस्ट कैसे करते हैं, पेस्ट करने के कई तरीके हमने देखे, क्या, वैल्यू के थ्रू पेस्ट करना, ठीक है, फॉर्मूलाज के थ्रू पेस्ट करना, फॉर्मेट के थ्रू पेस्ट करना, और एक ट्रांसपोज के थ्रू पेस्ट करना, ठीक है। कई तरीके देखे हमने। तीसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो पढ़ा हमने न्यूमेरिकल फॉर्मेटिंग। ये जो बेसिक नंबर की फॉर्मेटिंग होती है, क्या होती है, पहले पढ़ी हमने करेंसी, परसेंटेज पढ़ा आपने, वी टॉक्ड अबाउट डेसिमल्स, ठीक है। these 3 थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है। अगर किसी को नंबर में कन्वर्ट करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है, पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, ऑस्ट्रेलियन पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, किसी में भी, ठीक है, परसेंटेज में कैसे करते हैं और डेसिमल्स के साथ कैसे डील किया जाता है। डेसिमल्स मतलब डॉट के बाद कितने 0 0 0 आने चाहिए, डेसिमल डॉट के बाद कितने वैल्यू तक, कितने डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू आपको देखनी है, 2 देखनी है, 4 देखनी है, तो उसको बोला जाता है डेसिमल एडजस्टमेंट, ठीक है। चौथी चीज हमने देखी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉरी ये वाली फिंगर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देखा किसी भी कॉलम को हाईलाइट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, बार कैसे आ रहे हैं, और उसके अंदर स्केलिंग कैसे की जाए। स्केलिंग मतलब अपने आप ही वैल्यू को सेट कर दो तो रेड है, ग्रीन है, वो सारी चीजें, और भी फीचर्स है, राइट। फिर हमने फिफ्थ चीज देखी बेसिक फॉर्मूलाज, जिसमें हमने मैक्स देखा, मिनिमम देखा, काउंट देखा, सम देखा, एवरेज देखा, और भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी है विद इन दैट सेशन, ठीक है। नाउ कम हियर, बट सर अगर हम इसमें और भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना चाहे तो हम क्या लगा सकते हैं, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, नो वन इज स्टॉपिंग यू इन दिस, ठीक है। कंडीशन सॉरी परसेंटेज मेथड में जाओ, ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, आपको आइकन सेट करने हैं, आइकन का तो आपको पता है ना, वेरी इजी, राइट। तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो एक काम करते हैं, आपको ये वाला आइकन लगाना है, ये वाला आइकन लगाओगे, 3 एरो, ये एरो, इस ग्रीन का मतलब क्या है आपको पता है, ग्रीन का मतलब है पैसा आया है, ठीक है। एग्जांपल कॉलम के अकॉर्डिंग मैं देख के बता रहा हूँ, है ना। द कॉलम नेम इज पेमेंट मेथड, पेमेंट कैसे आई है, कैश आई है, बैंक ट्रांसफर आया है, क्रेडिट कार्ड से आई है, कैसे आई है ना। तो अब इन 3 में से कुछ भी सेट कर लो, डिपेंड करता है आपके लिए, ये वाला, ठीक है। ये कहाँ सेट हुआ, अभी तो कहीं भी सेट नहीं हुआ ना, तो हमें एक रूल बनाना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू मेक अ रूल, रूल का मतलब है आपको यूज कहाँ करना है, ठीक है। या फिर इस पे जाओ, न्यू रूल पे जाओ, जैसे ही आप न्यू रूल पे जाओगे यहाँ पे आप लिखोगे क्या करना है आपको, है ना। आपको वैल्यू सेट कहाँ करनी है, फॉर्मेट द सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, ठीक है। आपको कहाँ सेट करना है, मुझे सेट करना है सर ये स्केल, जहाँ पे काम करो, सॉरी मुझे ये नहीं, मुझे काम करना है फॉर्मूला डिटरमाइन द सेल्स, unique value, duplicate value, only value above average, bottom ranked value, format only cells that contain, हाँ देखो ये सेल कंटेन्स मुझे चाहिए, बिटवीन नहीं, अगर इक्वल टू, अगर ये रूल है, रूल का मतलब क्या है, ये देखो 3 4 5 6 रूल है, 6 में से ये 6 के 6 रूल जब आप पढ़ोगे ना, यू विल गेट एन आइडिया। मैंने क्या सेलेक्ट किया, फॉर्मेट ओनली, कि उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको फॉर्मेट करना है, कब, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, एक सेल जो वैल्यू कंटेन करती है, कौन सी, हमारे अकॉर्डिंग कैश, बैंक ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड। तो मैंने क्या कहा, मैं पे सेलेक्ट किया
बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू मतलब क्या इक्वल टू, जहां पे वैल्यू कैश होगी, मैंने कैश लिख दिया, या फिर कैश लिख दो, या फिर इसको सेलेक्ट कर दो, जहां पे वैल्यू ये होगी उसका फॉर्मेटिंग क्या चाहिए, मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए उसकी ये ऑरेंज, कुछ भी कर दो, है ना, ये कर दो, और भी कुछ करना चाहो और कुछ कर दो, नो ब्लैंक कर दो, डेट अकरिंग कर दो, नो एरर कर दो, स्पेसिफिक टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हो आप, है ना, स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए आप लिख सकते हो कैश और एनीथिंग, है ना, कंटेनिंग दिस एंड क्लिक ऑन ओके। सी, जहां पर भी कैश है वो येलो 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 हो गया। This is how the formatting stuff works and it is really easy. It's very easy. जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करोगे बहुत आसान लगेंगी ये चीजें, एंड इट इज एक्चुअली वेरी इजी स्टफ। ओके, नाउ सेम अगर करना चाहो बैंक ट्रांसफर, क्लिक ऑन इट, है ना। अब सर ये क्या है, बट ये स्टाइल क्या है, स्टाइल का मतलब क्या, स्टाइल का मतलब कुछ नहीं है, ये कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब है कि आपको देखो ये न्यूट्रल है, कैलकुलेशन है, ये जो ये फॉर्मेटिंग है, मैं एक बता देता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट किया, इतने को सेलेक्ट किया, ठीक है, मैं बेड पे जाऊंगा, जैसे मेरे के सब ये रेड था तो रेड आ गया सब कुछ। ये बैड क्या है सर, ये बैड कुछ नहीं है, उसको सिर्फ नाम दिया हुआ है, रेड कलर है तो उसको बैड बोल दिया, ठीक है। गुड 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 का मतलब क्या है, सब कुछ ग्रीन दो, गुड बोल दिया, इट डिपेंड्स, है ना, क्या चाहिए। तो सबकी सारे डेटा की या चार पांच की जो आप चाहते हो, मैनुअल ना करके सबको सेलेक्ट करो, ये प्री डिफाइंड है, सिर्फ क्लिक करो सबका एक साथ हो जाएगा। ये है स्टाइल, इसको बोला जाता है स्टाइल, वो वाला स्टाइल नहीं, चश्मे वाला स्टाइल नहीं, इट इज अ स्टाइल हाउ द डेटा इज लुक्स लाइक, ठीक है। न्यूट्रल सब कुछ ये है, कैलकुलेशन सब कुछ इस फॉर्मेट, ओके सर, ये जो इसको देखने का तरीका, फॉर्मेटिंग, ये येलो और इसका टेक्स्ट सब चेंज हो जाता है, यस इट इज, इसीलिए तो वो स्टाइल है, आपको चीजें मैनुअल ना करनी पड़े, एक प्री डिफाइंड है। मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है, मुझे ज्यादा इतना कुछ करना ही नहीं है तामझाम, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट, और वो सारा काम अपने आप हो। मुझे इसी फॉर्मेटिंग में डेटा चाहिए था सर, ये थोड़ा ऑरेंज में हो, थोड़ा सा टेबल टेबल की तरह से दिखाई दे, मुझे इतना चाहिए, दैट्स इट। तो मैनुअल ना करना पड़े, क्लिक ऑन इट, डू द जॉब फास्टर, है ना। नीचे इस पे क्लिक करो, और भी कितने तरीके हैं, देखो ये परसेंटेज में देखना है ना, कुछ हेडिंग में देखना है, देखो ओ कितना लार्ज हो गया हर एक टेक्स्ट, है ना। तो देखो इसको बोला जा रहा है फॉर्मेटिंग। सी, अभी देखो कितना इट लुक्स लाइक वेरी डिफरेंट, है ना, चाहे वो कलर का, चाहे वो ब्लू कलर हो, चाहे वो ब्लैक कलर हो, चाहे उसको फॉन्ट का साइज हो, कुछ भी, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग, दैट इज द ब्यूटी ऑफ फॉर्मेटिंग, है ना। क्लिक करो, गो देयर, इस पर क्लिक करो, या वो ये कर दो, वार्निंग टेक्स्ट, सारा वार्निंग हो गया, सब रेड हो गया, डिपेंड्स व्हाट यू वांटेड टू डू, ओके, क्लिक ऑन इट। सब कुछ मुझे परसेंटेज में चाहिए, कुछ इसमें चाहिए, डिपेंड्स, है ना, आपको चाहिए क्या है, इस पे कर दिया काम, इस वाले कॉलम को क्लिक करो। यू कैन डू दिस फॉर हेडिंग टू मतलब थोड़ा सा ये जो डेटा है, थोड़ा सा टेक्स्ट, थोड़ा साइज छोटा रहेगा टेक्स्ट का, देखो नाम से पता है, हेडिंग वन, हेडिंग थोड़ा सा लार्ज टेक्स्ट में लिखा है, हेडिंग टू थोड़ा सा स्मॉल टेक्स्ट में लिखा है, इस वाले को मैं हेडिंग थ्री कर देता हूँ, ये लो इस पे गया, आई क्लिक ऑन हेडिंग थ्री, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा हो गया, देखो। तो ये फर्क है, इसको बोला जा रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहो तो यू कैन डू दैट मैन्युअली, बट इफ यू डोंट वांट, यू कैन डू दैट बाय फास्टर वे, अंडरस्टैंड लाइक दिस। मैनुअल का मतलब है सिटी के अंदर से जाना, ठीक है, और ये जो तरीका है, ये जो भी बताया हमने, ये स्टाइल का मतलब हाईवे से निकल जाना, हाईवे का मतलब क्या है, फास्ट कर देना काम को, है ना, सेम चीज। दीज एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू टू अंडरस्टैंड द स्टफ, ठीक है, आपको समझाने के लिए आई एम गिविंग यू ऑल दीज एग्जाम्पल्स, बट एक्चुअली इट इज बीइंग नॉट रिक्वायर्ड things. I'm giving you those examples to understand you the stuff only, okay, not more than that everyone, okay, fine, click on it. अब अगर चाहो तो you can do many more, LinkedIn, anything, link clicks. See, that is something they are doing it, but again it depends how you want it to see, किस तरीके से आप डेटा को देखना चाहते हो, this is depending on that perspective, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज़ें तो हमें पता चल गई। तो क्या सर और भी चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत चीज़ें हैं, बट मैं आपको फॉर्मूला के बारे में बता रहा हूँ। अभी हमने 5 ही फॉर्मूला देखे हैं, नेक्स्ट टाइम पे वी लुक एट मोर फॉर्मूलाज, ठीक है। अभी हमने सिर्फ जो भी चीज़ें देखी हैं होम सेक्शन के अंदर देखी हैं, ठीक है। मैं वी आर गोइंग टू द फॉर्मूला सेक्शन, व्हेन आई क्लिक ऑन अ फॉर्मूला सेक्शन, सी दैट रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल फॉर्मूला, लॉजिकल, ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बट विल टॉक अबाउट लेटर ऑन टू नेक्स्ट टाइम।
बट अभी के लिए हमने होम सेक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। चाहे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, फॉर्मेट एज अ टेबल हो, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मेटिंग है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल। एक काम करते हैं, आई विल डू दैट फॉर यू, ओके। कम डाउन हियर, ये जो मेरा डेटा है ना, इतने डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्लिक किया फॉर्मेट एज अ टेबल। फॉर्मेट एज अ टेबल मतलब डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में रेडी हो जाएगा, है ना। सारा टेक्स्ट नहीं, सिर्फ टेबल के फॉर्मेट में, कुछ भी कर दो। ये ग्रीन ऑरेंज कर देता हूँ, चलो। अपने आप ये हाईलाइट हो गया, हवर होके आ गया कि मैं अपने आप इसको फॉर्मेटिंग कर दूंगा टेबल के फॉर्म में। क्लिक ऑन इट। ये थोड़ा टाइम लेता है, सी इट सर्कल इज कमिंग, दैट माइट टेक सम टाइम बिकॉज बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होती है। सी अ ब्यूटिफिकेशन, कैन सी दैट। ये एक फॉर्मेटिंग है, ये भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है ना। सब कुछ अपने आप हो गया, देखो ना। चाहे वो क्या, चलो ये तो हमने किया था, बाकी ये ईयर था, बाकी देखो ये डार्क ऑरेंज है, ये क्या बोलते हैं, लाइट ऑरेंज है, न्यू डार्क है, तो वन बाय वन ये ब्लैक हो गया। एवरीथिंग इट डिपेंड्स ऑन यू। इस पे जाओ, ब्लू कर दो, जैसे पे क्लिक कर दो, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज प्रोसेसिंग में जितने भी फॉर्मेटिंग है, जितने भी फॉर्मेट्स आपने किए हैं, जो कर सकते हो आप, वो सारे के सारे इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाते हैं। दैट इज समथिंग, दैट इज वाई इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द वे टू डू दैट, ठीक है सर। चलिए, है तो हमें चीजें पता चल गई, ठीक है। बट अगेन सर, क्या यही सारी चीजें हमारे हम रियल वर्ल्ड में भी करते हैं? दैट दैट मल्टीपल पीपल आस्क मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस, इन द रियल वर्ल्ड हम फॉर्मूला लगाना, फॉर्मेटिंग करना, कुछ कुछ चीज़ों को फास्ट करना, फिल्टर लगाना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं फॉर श्योर। और अगर ये सारी चीज़ें की जाती हैं तो फॉर श्योर हम रियल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें ही यूजफुल होती हैं, है ना। फॉर योर पर्सनल यूज, फॉर द प्रोफेशनली, फॉर एनी वेयर यू वॉन्ट। सो एक्सेल, इट्स नॉट about to only to doing a job, it is all about to do your stuff, understand your data faster to do that stuff, right? That is why it is being required, okay। ठीक है सर। So that's something sir, that is something we understood, formatting and all that stuff, but sir क्या और भी चीजें चीजें इसमें enhancement होंगी for sure, but for the next video, okay। next time we'll talk about these things, ठीक है। now sir, अगर किसी और टाइप का डेटा हो तो I'll go here, maybe I'll go this part। ओके, लेट मी शो इट टू यू। मैं भी आपको ये चीज दिखाता हूँ, कम हियर, सी दैट। ये था अभी हमने डेटा जो डाउनलोड किया था, कैगल से किया था, ओके। दिस इज समथिंग एल्स, कैगल। नाउ दिस समथिंग फॉर प्रैक्टिस पर्पस, आई एम टेलिंग यू, गो टू द कैगल, ठीक है। डाउनलोड एनी डेटा, कोई भी डेटा सेट डाउनलोड कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। डू ऑल द सेम स्टफ ओवर देयर। स्टूडेंट के एग्जाम का, फीफा का, है ना, मॉर्निंग रूटीन, फिटनेस एक्सरसाइज, कुछ भी ले लो, है ना। स्टूडेंट परफॉर्मेंस, प्रिडिक्शन ऑफ टैक्सी का, है ना। फाइनेंस, अगर आप इफ यू नो फिनांस, इफ यू आर गुड एट फिनांस, फाइनेंस का डेटा ले लो, है ना। प्रोग्रामिंग का डेटा ले लो, टेक्स्ट डेटा ले लो, या फिर एक काम कर लो, नेटफ्लिक्स का डेटा ले लो, कि नेटफ्लिक्स कौन कितना देख रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। एंड क्लिक ऑन इट। इसमें डाउनलोडिंग का बटन, हाँ, हियर इट इज, सी recommended logs, watch history, ये डेटा सेट है, वन ऑफ द डेटा। बट अगेन यू कैन टेक एनी ऑफ अ डेटा सेट, है ना। जैसे इस पे क्लिक करते हो, टाइटल ऑफ अ मूवी समथिंग, क्लिक ऑन इट। मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो इन दिस डेटा सेट, अगर आपके पास फ्रेश डेटा ऐसा आया तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। लेट मी ओपन दिस फर्स्ट, एंड इट इज ओपनिंग, ठीक है। इट इज ओपनिंग, कम ऑन। तो इसके ऊपर भी यू हैव टू इम्प्लीमेंट द फॉर्मेटिंग, दैट इज समथिंग वन ऑफ अ वर्क, होमवर्क स्टफ यू हैव टू डू। ये डेटा सेट है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। जब ऐसा कोई फ्रेश डेटा सेट मिलेगा, अब देखो कितना अच्छा नहीं लगा, सब कुछ ब्लैक कलर है, समझ में बहुत टाइम लगेगा, बहुत आसान है। पहले एक कॉलम सेलेक्ट करो, देखो कितने रिकॉर्ड है, 1041, 1041 रिकॉर्ड्स ओवर देयर। सेलेक्ट द डेटा लाइक दैट, हाँ, सेलेक्ट डेटा लाइक दैट। क्लिक ऑन टेबल फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग कर दो, मैनुअल करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। एंड डू दिस वन, ग्रीन ठीक लगेगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, सी। बट ये भी अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, क्लिक ऑन इट। ये ब्लैक सही लग रहा था, राइट, और ना ब्लैक भी थोड़ा ज़्यादा लगा। ऑरेंज, ऑरेंज इज फाइन, इट डिपेंड्स व्हाट यू वांटेड टू सी, राइट। ठीक है, होम पे जाओ,
अब चाहो तो इसको ऐसे कर दो, कोई हेडिंग वेडिंग आपको चाहिए तो लाइक दैट, सी, तो फाइन। सो हो गई ना फॉर्मेटिंग सारी चीजें। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर काम करना है तो यू कैन डू दैट। बट अगर आपको फॉर्मेटिंग इन द रियल वर्ल्ड डू द थिंग्स फास्टर, वन ऑफ द वे इज दिस, दैट्स द बेस्ट वे एंड बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज टू डू द जॉब वेरी फास्ट एंड क्विकली, राइट। ठीक है, अगर इस पर कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है वो हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं, बट क्लिक ऑन इट, इसके ऊपर भी तो लगा सकते हो, जरूरी नहीं है इसके ऊपर नहीं लगा सकते। ठीक है, इस पे क्लिक किया एंड गो फॉर कंडीशन फॉर्मेटिंग, कोई रूल लगा दो, कोई बार लगा दो, दिस वन। इस पे तो लगेगा ही नहीं क्योंकि बार्स वगैरह किसी नंबर के ऊपर लगते हैं। सो गो टू दिस, ड्यूरेशन ऑफ अ मिनट है ना, कौन कितनी ड्यूरेशन में देख रहा है मूवी को, क्लिक ऑन इट, बार लगा दो, ये लो बार लगा दिए, सी। अच्छा ये वाला हाई है, ये वाला लो है, इट डिपेंड्स। सो ऑटोमेटिकली एक्सेल उसको एडजस्ट कर लेगा, दैट इज समथिंग अ ब्यूटिफिकेशन स्टफ विद इन इट, ओके। एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू टू डू दैट स्टफ फ्रॉम योर एंड, ओके, फास्ट। तो ये तरीके हैं एक्सेल के ऊपर चीज़ों को फास्ट करने के, और इससे एक्सेल के ऊपर जो आपकी कमांड बनेगी दैट विल बी स्ट्रांग फॉर श्योर, ओके। दैट इज व्हाई एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू दैट जॉब एंड स्टफ गाइस ऑन इट, ओके। नाउ अगर इसके ऊपर सी, ये है सी दैट, यहाँ पे कुछ नल वैल्यू बोल दो, एम्प्टी बोल दो, सर मुझे इनको हटाना है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसका भी कुछ तरीका है, बहुत तरीके हैं। या तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में हटा दो, वैसे ही हटा दो, इस पे जाओ, इस पे जाओ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट पे जाओ, डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट पे चले जाओ, है ना, डुप्लीकेट वैल्यू तो ये आ गई। तो मुझे डुप्लीकेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या बोलते हैं, डेटा बार। यहाँ पे ऑप्शन दैट दैट माइट बी सम रूल जो आपको नल वैल्यू हटा देगा या उनको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हाईलाइट सेल्स दैट कंटे इक्वल टू, जो इक्वल टू एम्प्टी के, एक काम करो उसको रेड, नॉट रेड बॉक्स को रेड फिल कर दो, ओके। जो कह रहा है कुछ ना कुछ तो वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो, बहुत आसान तरीका है, चीज़ों को फास्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो हम फॉर्मेटिंग में, कंडीशन फॉर्मेटिंग में कर चुके हैं, जो भी हमने किया अभी प्रीवियसली, समराइजिंग इट क्विकली। अभी जो भी चीज़ें हमने अभी तक की उसको समराइज कर लेते हैं एक बार। सो कम टू दैट पार्ट, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने पढ़ लिया फॉर्मूलाज, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आई कैन से, थर्ड थिंग व्हाट वी टॉक्ड अबाउट सेल रेफरेंसिंग, वी टॉक्ड अबाउट, एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, वी टॉक्ड अबाउट नंबर फॉर्मेटिंग, देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वी टॉक्ड अबाउट देन, हाँ, कॉपी एंड पेस्ट स्टफ। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आई एम अज्यूमिंग आपको प्रैक्टिस की फॉर श्योर you are required to do, practice is really important, ठीक है। So you can explore this Netflix, you can explore this Kaggle. Kaggle is the platform जहाँ पे आप डेटा वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, वो दैट्स डिफरेंट पार्ट, वो दूसरी स्टोरी है बाकी कोडिंग वगैरह की, बट डेटा सेट यहाँ से मिल सकता है, बट दिस इज नॉट ओनली द वन वे, गो टू दैट। एंड अगर आपको डेटा के ऊपर काम करना है, मतलब गवर्नमेंट के डेटा के ऊपर, जस्ट राइट डेटा ऑफ, नॉट नॉट डेटा ऑफ, जस्ट से डेटा डॉट जी ओ वी, जी ओ वी मीन्स गवर्नमेंट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, बट अगर आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिलता है यू कैन डू दैट। सी, मोस्ट व्यूड डेटा सेट, यहाँ से भी आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो, ये यूएस का है, इंडिया का भी आपको मिल सकता है, गो फॉर डेटा, ऊपर भी आ रहा है डेटा सेट, ठीक है, ऊपर भी एक डेटा सेट आ रहा है, क्लिक ऑन डेटा एंड सी कौन सा डेटा चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेटा चाहिए, क्राइम डेटा चाहिए, लॉटरी का चाहिए, बेबी के नेम का चाहिए, कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिक का देख लो, इलेक्ट्रिक का देख लो, डिपेंड्स। जैसे इलेक्ट्रिक पे गए, देखो कितने तरीके का डेटा अवेलेबल है ना। ये कॉमा सेपरेटेड फाइल मतलब एक तरह की एक्सेल फाइल ही होती है, रीड फाइल ये डिफरेंट फॉर्मेट होता है, बाकी के लिए यूज होता है जेसॉन, ये आप इजीली नहीं समझ पाएंगे, बट अगर हमारे काम का जो डेटा है जो एक्सेल से रिलेटेड है वो सिर्फ ये सी एस वी, डाउनलोड करो। जैसे मैंने इस पर डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, सी ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई, यू कैन सी दैट। पता नहीं कितना बड़ा डेटा है, तो लेट्स सी, इसके ऊपर भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सो वी आर डूइंग, हाँ 60 MB का डेटा है, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड होने के बाद आई एम ओपनिंग दिस, सो दिस इज वन ऑफ द वे, ठीक है, अभी ओपन हो रहा है। कम ऑन कम ऑन, ओपन हो रहा है, इट्स ओपनिंग नाउ।
सी ये एक इशू है, अगर एक्सेल की फाइल थोड़ी बड़ी होती है एक्सेल हैंग होना शुरू हो जाता है। इट्स नॉट बिंग एन हैंग, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, ठीक है, इसको ये इशू बोल सकते हो, राइट, इट्स एन बिजनेस इशू। अब देखो सही है, अगर 60 MB का डेटा है, 60 MB का डेटा है, तो मतलब डेटा का साइज बड़ा होगा। कितना बड़ा सर? कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लो, कंट्री को कर लो, कितने, ओ यू कैन सी 2,61,689 रिकॉर्ड्स, 2,61,000 समथिंग डेटा है। डेटा सेट इज ह्यूज, डेटा सेट तो बड़ा है फॉर श्योर, राइट। रियल वर्ल्ड में इतना ही आता है और इससे भी बड़ा आता है बंदो। एक एक्सेल में, एक शीट में 10 लाख रिकॉर्ड आ सकते हैं ना, इसमें तो फिर भी 2 लाख है ना, अभी भी और 5 गुना डेटा आ सकता है लगभग, है ना। बट तो रियल वर्ल्ड में डेटा इसी तरीके का आता है, राइट। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट सेलेक्ट द डेटा लाइक दिस। बट अगर मैं इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करूंगा ना, तो उतना ही देखो टाइम ज्यादा लगेगा। डेटा सेट बड़ा है ना, तो डेटा सेट बड़ा है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। सो सी, ओ अभी चीजें फास्ट हो गई, but it might generally takes time. So this is how whatever we have done so far, that is something you have to do the practice, guys. So for this one, you have to do the practice for this particular one. यही आज का हमारा एजेंडा था. So you have to do the practice. Let's meet to next time everybody then. Okay guys? Take care then guys. आज का एजेंडा हमारा यही खत्म होता है. Then bye bye. Take care. Do the practice.